कमल भैया, वो कमल भैया। ओम इदगुं कविः प्रजननं मे सुदसवीरगुं सर्वगणगुं सुस्ते आत्मसनि प्रजासनि पदुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलाम्यं करोत्पन्नं पयोरितो अस्मासुधत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग बंद खोल, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कृतावतारे, पालमालां दिक्शेखराय, दिव्यम्बराय दिगम्बराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम जलेन शीतलहि करणं पुष्पा विबंधमात्माय वदनं नीलांजनी ग्रहणम। सुमंत्र पुष्पांजलिर। ओम यज्ञेन फूल ले लीजिए। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाति हिनाकम महिमानः सचंत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तौ गृहाण परमेश्वरः। सुमंत्र पुष्पांजलिर् समर्पयामि। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी भक्त यथा स्थान विराजमान हो जाइए। हरिओम। जय श्री राधे, जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर वंशी विभूषित करा नवनीलदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफला पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम्
मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। नर्मदा मैया की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। सद्गुरु ओंकारेश्वर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। समुपस्थित भक्त वृंदों, माताएं एवं बहन, हम सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण के द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। आइए, जैसे कथा की परंपरा है, प्रथम में भगवान नाम संकीर्तन किया जाता है, तो हम सब मिलकर के भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करें। बड़ा मधुर नाम है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण भवतारायण। श्रीमन्नारायण भवतारायण। श्रीमन्नारायण भवतारायण। श्रीमन्नारायण भवतारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
धरती के रूप में भी वही नारायण हम सब को धारण कर रहा है। आकाश के रूप में भी वही नारायण हम सब का यहाँ हम गति कर रहे हैं जिस आकाश में, और वायु के रूप में भी वही नारायण हम सबके प्राणों की रक्षा कर रहा है। इसलिए आइए समस्त स्वरूप नारायण के चरणों में हम सब सिर झुका करके प्रणाम करते हैं। मुझ में धरती नारायण अंबर नारायण, धरती नारायण अंबर नारायण, आकाश का गोला वायु धरती नारायण अंबर नारायण, धरती नारायण अंबर नारायण, वायु नारायण नारायण नारायण, वायु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आप सबके अंदर भी वही नारायण बैठ करके इस कथा को श्रवण कर रहा है, और मेरे अंदर भी वही नारायण बैठ करके इस कथा को कह रहा है। हम सब के अंदर, चराचर विश्व के अंदर वही नारायण बैठ करके इस सारे विश्व का संचालन कर रहा है। ऐसे निर्गुण निराकार स्वरूप नारायण के चरणों में हम सब सिर झुका करके प्रणाम करते। मुझ में नारायण तुझ में नारायण, 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 जहाँ देखो वहाँ नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए सब मिलकर के चलें नैमिषारण्य क्षेत्र में, जहां सुतजी महाराज के समक्ष 88,000 ऋषीश्वर विराजमान हैं और सुतजी उनको ये भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं। सभी ऋषियों ने कहा, भगवान कल आपने भागवत के महात्म को वर्णन करके सुनाया, बहुत अच्छा लगा। धन्य है भागवत की कथा कि धुंधकारी जैसे महापापी की भी भागवत कथा सुनकर के मुक्ति हो गई। इसलिए भगवान श्रीमद् भागवत पुराण की कथा से बढ़कर के इस संसार में हमें तो मुक्ति का कोई दूसरा साधन दृष्टिगोचर नहीं होता है। अब हम आपके मुख से हम पूरी संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करना चाहते हैं। तब सुत जी कहते हैं, ऋषियों तुम्हारी बुद्धि धन्य है जो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण के बारे में सोचता है और करता है, उसके सारे पाप विकल हो जाते हैं, क्योंकि अब हमें इस शरीर से बाहर निकलना पड़ेगा। आप लोग सावधान होकर इस कथा को सुनना, एकाग्र मन से इस कथा को श्रवण करना, क्योंकि आपका और मेरा जो संबंध है, ये वाणी ही तो संबंध है। मैं बोल रहा हूं, तरंगों के माध्यम से आपके कान तक आवाज पहुंच रही है। 3 चीजें श्रोताओं के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहला, श्रोता का मन एकाग्र होना चाहिए। दूसरे नंबर पर, मैं जो कह रहा हूं मेरी एक एक बात स्पष्ट समझ आना चाहिए। और तीसरी बात, जिसकी कथा आप सुन रहे हो वो गोविंद से मिलन की चाह होना चाहिए। ये 3 चीजें श्रोताओं के पास यदि है तो निश्चित रूप से ये कथा का पूर्ण लाभ आप लोगों को प्राप्त होगा। यहां पर सूत जी मंगलाचरण कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं इस कथा को सफल करने के लिए। आइए हम भी सब मंगलाचरण में भगवान के चरणों में प्रणाम करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरश्चार्थेष्वभिघ्नास्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवयो मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं
सत्यम परम धीमहि। सुत जी प्रार्थना करते हैं, जो भगवान उत्पत्ति, पालन और विनाश करते हैं, जो सर्वशक्तिमान है, ब्रह्मा जी को भी जिसने वेद का सुंदर उपदेश दिया है, ऐसे अज्ञान हरता सत्य स्वरूप परमात्मा के चरणों में आइए हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं और सिर झुका करके प्रणाम करते हैं। कि नेमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषियः सोनकादया सत्रं स्त्रगाय लोकाय सहस्र सममासुत। सूत जी महाराज कथा आरंभ करते ही हैं, उसके पहले श्री सोनक जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, भगवान देखो हमारे 6 प्रश्न हैं, यदि संभव हो तो आप भागवत की कथा के साथ में इन 6 प्रश्नों का उत्तर भी देते जाइए। अच्छा संयोग देखिए, जो श्रोता के 6 प्रश्न हैं वही पूरी श्रीमद् भागवत पुराण की कथा, अलग से कुछ नहीं। ये 6 प्रश्न और इनका उत्तर समझ गए हम तो पूरी भागवत फिर हमारे समझ में आ जाएगी। कौन कौन 6 प्रश्न? कि किम श्रेयः शास्त्र सारम का स्वयं प्रयोजनम, किम कर्म केवताराश्च धर्म कम शरणम गता। ये 6 प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न, भगवान मनुष्य के श्रेय का साधन क्या है? मतलब मनुष्य के मोक्ष का साधन क्या है? और सरल करूं इसको तो इस मानव जीवन में हम क्यों जी रहे हैं, हमारे जीने का लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? क्या बहुत सारा धन कमाने के लिए जी रहे हैं? 1-2 संतान पैदा करने के लिए जी रहे हैं? बहुत अच्छा अच्छा मकान बनाने के लिए जी रहे हैं? क्या लक्ष्य है इस मानव जीवन? तो हम अज्ञानता में भले ही मानते हो ऐसा कि बहुत सारा धन आ जाए, संतान अच्छी हो जाए, मेरा मान प्रतिष्ठा समाज के अंदर हो जाए, लेकिन ये सब 100 साल के बाद व्यर्थ है, किसी काम का नहीं। ये सबको छोड़ करके हमको जाना। धन सिर्फ इतना ही सुख दे सकते हैं कि साधन जुटा सकते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा जीव यहां से कुछ भी उपभोग नहीं कर सकता। 100 साल का जीना है तो 100 साल के जीवन में इतना धन होना चाहिए कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इतना जरूरी चाहिए। और इससे यदि ज्यादा हम कर रहे हैं तो समझो ये हम ठगा रहे हैं संसार में। इतना ही लक्ष्य बनाओ धन कमाने का कि हमारे परिवार की गाड़ी आराम से चले, बस। और इसके अलावा जितना भी ज्यादा धन तुम कमाओगे अंत में पछताना ही पड़ेगा।
जीवन भर की कमाई भी यदि आप यमदूतों को दे दोगे कि हमने जितना धन कमाया, मकान, इज्जत सब तुम ले लो और हमको एक दिन का जीवन दे दो, तो वो नहीं दे पाएंगे। तो इतनी कीमती हमारे मानव जीवन की जो श्वास है, ये व्यर्थमयी हम मिटा रहे। सूत जी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का एक ही इसलिए जी रहा है वो कि सिर्फ उसको भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाए। भगवान श्री कृष्ण क्या है? लोग कहते हैं वे साधारण मनुष्य हैं, लेकिन नहीं, हम उनको मानते हैं जो बिन पग चल ही सुनई बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। समाज का संतुलन बनाने के लिए, संसार का संतुलन बनाने के लिए वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार भी है, सगुण साकार भी है। वो अवतार ग्रहण करके इस धराधाम पर आकर के मानव समाज को शिक्षा देता है कैसे जिए। और इन कथा को सुन सुन करके, भगवान का ध्यान करते करते हमारा मन भी जब उस परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में लग जाता है और संसार से प्रेम हट करके यदि भगवान के चरणों में हमारा प्रेम स्थापित हो जाता है, तो समझ लीजिए हमने भी इस मानव जीवन जीने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। सहज प्रेम होना चाहिए। आज तो हमारा सहज प्रेम जो है ना, ये धन से है, बच्चों से है, परिवार से। क्योंकि याद कोई बगैर साधन के भी बार बार उनको याद आती है, और परमात्मा की याद करने के लिए हमें ये माला का साधन लेना पड़ता है, पूजन का साधन लेना पड़ता, कथा का साधन लेना पड़ता, तब भी मन परमात्मा में लगता नहीं। सहज प्रेम किसे कहते हैं? मां का जैसे बेटे से सहज प्रेम होता। मां घर के सारे काम कर रही होती है और 24 घंटे छोटा सा उसका यदि बेटा है तो उसके अंदर उसका 24 घंटे ध्यान लगा रहता है। कहीं ऐसा नहीं हो आगे के पास चला जाए, कहीं मार्ग में चले जाए, बहुत वाहन है, घर के सारे काम कर रही है और ध्यान भगवान उस बालक के अंदर है। ऐसे ही हम भी सारे संसार के काम को करें और यदि 24 घंटे हमारा ध्यान संसार के कार्य को करते हुए भगवान श्री कृष्ण में बार बार जाने लगे, तो समझ लो भगवान से सहज प्रेम हमारा अटैचमेंट हो चुका है और इसी जन्म में हमारी मुक्ति होने वाली है। और यदि बार बार संसार की तरफ ध्यान जाता है तो फिर आना है इस संसार में हमको जन्म लेकर के, या 84 लाख योनि में, या मानव जीवन। तो सूत जी एक ही बात समझा रहे हैं कि देखो, सिर्फ मानव जीवन जीने का लक्ष्य भगवान के श्री चरणों में अखंड प्रेम का हो जाना ही मानव जीवन जीने का लक्ष्य। दूसरा प्रश्न पूछा महाराज, सभी शास्त्रों का सार क्या है? और तीसरा प्रश्न, भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? और चौथा प्रश्न, भगवान ने कौन कौन से चरित्रों को किए हैं? पांचवा प्रश्न, भगवान के कितने अवतार हुए हैं? तो ये सारी बातें, ये पांचों प्रश्न भागवत के अंतर्गत इसका उत्तर हमको प्राप्त होने वाला। सूक्ष्म रूप से उसका उत्तर मैं बता दूं कि समस्त शास्त्रों का सार है भगवान का नाम, भगवान का संकीर्तन, भगवान की कथा श्रवण। भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन है धर्म की अच्छी प्रकार से स्थापना करना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब अधर्म की वृद्धि हो जाती है, धर्म का ह्रास हो जाता है, और जब देवताओं से भी ये प्रकृति नहीं संभल पाती है, तब वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अवतार ग्रहण करके राम के, कृष्ण के
ऐसे 24 अवतार लेकर के इस धरा पर आकर के और इस पृथ्वी पर धर्म का संतुलन बनाते हैं। और सबसे अंतिम प्रश्न है भगवान, जब भगवान अपने परम धाम को चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? तब कहते हैं ये धर्म साक्षात श्रीमद् भागवत पुराण की शरण में जाता है। ये भागवत क्या है? ये भागवत भगवान का साक्षात विग्रह है। इससे जो किरणें निकल रही है, हम सब जीवों का उससे पोषण हो रहा है। वैसे तो भागवत 4 प्रकार की है। सबसे पहली भागवत है 1 अक्षर की, जिससे पूरी ग्रंथ की उत्पत्ति हुई। और दूसरी भागवत जो है वो 12 अक्षर की है। और तीसरी भागवत 2 ईंट के टुकड़े ला करके रख देना इनके ऊपर। चार श्लोक की है। और चौथी भागवत ये 18,000 श्लोक की। 1 अक्षर की भागवत कौन सी है? सभी लोग हम लोगों के साथ में बोलेंगे, ये 1 अक्षर की भागवत। 12 अक्षर की भागवत है नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। और 4 श्लोक की भागवत में भी प्रसंग आएगा, तब आपको सुनाऊंगा। और 18,000 की ये भागवत पूरे 7 दिन में आप लोग श्रवण करें। अब फिर ऋषियों ने प्रश्न किया। जब ये 6 प्रश्नों के उत्तर उनको मिल गए, उन्होंने कहा महाराज, जैसे आपने कहा कि कलिकाल में भागवत साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप ही है, तो फिर एक बात बताइए, इस भागवत को किसने लिखा? किसकी प्रेरणा से लिखा? कहां लिखा? कब लिखा? किस स्थान पर लिखा? ये 4 प्रश्न फिर किए। तब कहते हैं कि ऋषियों, इस संसार में सत्संग अति दुर्लभ है। देखो, एक बार व्यास जी ने एक वेद के 4 भाग कर दिए, और जब उन्होंने देखा कि ये भी अब लोगों को समझ नहीं आएगी, बुद्धि ओछी हो गई है, तब उन्होंने उपनिषदें बनाई। और उससे भी जब बात नहीं बनी, तब उन्होंने उस वेद को समझाने के लिए 17 पुराणों की रचना की। लेकिन फिर भी व्यास जी के मन में संतुष्टि नहीं है। वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने अभी समाज को उलझाया है, सुलझाया नहीं। ऐसा कौन सा ग्रंथ बनाऊं जिसको पढ़ करके लोगों का दिमाग सुलझ जाए और वो सीधे भगवान से प्रेम कर ले। और अति दुखी सोच रहे हैं। तभी उनके आश्रम के ऊपर नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को देख करके व्यास जी ने उनका बहुत सम्मान किया और कहते हैं
हे ब्रह्म ऋषि, हे देव ऋषि, धन्य है। आज मैं बड़े दुख के सागर में डूब रहा था, आपका दर्शन शायद मुझे उस दुख के सागर से उबारने के लिए ही हुआ। नारद जी ने पूछा, भगवान क्या दुख है आप, क्यों चिंतित हैं आप? अरे कोई ग्रस्त व्यक्ति यदि दुखी हो तो बन जाए कि बेटा नहीं सुनता, बेटी नहीं सुनती, धन का अभाव हो गया, कर्जा बढ़ गया, लेकिन तुम्हें तो कुछ लेना देना ही नहीं। 24 घंटा भगवान का भजन करते हो, ग्रंथ लिखते हो, समाज की सेवा करते हो, फिर भी दुखी हो, तो फिर इस संसार में फिर सुखी कौन होगा? तो व्यास जी ने कहा, मैं अपने लिए दुखी थोड़े हूं, मैं तो संसार के लिए दुखी हूं। मुझे 17 पुराण बनाने के बाद भी शांति क्यों नहीं मिल रही? मुझे ऐसा लग रहा मैंने समाज को कुछ दिया नहीं। तब नारद जी कहते हैं कि तुम्हारी बीमारी को मैं समझ गया। देखो, आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ बनाए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ग्रंथ नहीं बनाया जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाए और भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। कथा ऐसी होना चाहिए कि जिसको सुनने के बाद में भगवान के श्री चरणों में प्रेम हो जाए। देखो, मैं आज आपके सामने जो बैठा हूं, मैं भी एक साधारण जीव था। आज इतने ऊंचे पद के ऊपर मैं कैसे आ गया? सिर्फ भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से ही मैं आज देवताओं का ऋषि बन गया। पहले मैं एक दासी का पुत्र था, शूद्र वंश में मेरा जन्म हुआ था। मैं धर्म कर्म को जानता नहीं था व्यास जी। लेकिन एक बार मेरी माँ जहां काम करती थी, वहां बहुत सारे साधु संत लोग उस ग्रस्त के यहाँ पर पधारे और वो संतों ने भगवान का सत्संग किया, भगवान की कथा सभी लोगों को सुनाई। बचपन में ही मुझे उस कथा से को सुन करके भगवान से इतना प्रेम हो गया, तो मैंने समझ लिया कि भगवान की कथा से ही भगवान के चरणों में प्रेम हो सकता है। और वो भगवान की कथा जीव को बड़े सौभाग्य से प्राप्त मिलती है। प्रभु कथा की संगत कभी कभी। जीव को जब पूर्व जन्म के पुण्य एकत्रित होते हैं, तब जाकर के उसको भगवान की कथा की संगति प्राप्त होती है। मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी, मिलती है प्रभु कथा संगत कभी कभी, मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी, मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी, मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी, मिलती है ज्ञान वाणी, मिलती है ज्ञान वाणी, मिलती है ज्ञान वाणी, मिलती है ज्ञान वाणी, सुनने को कभी कभी, मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी, मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी।
देखिए व्यास जी, भगवान की कथा के सुनने के क्षण जीव को कभी कभी प्राप्त होते हैं। जब पूर्व जन्म के पुण्य एकत्रित होते हैं तब भगवान की कथा सुनने को मिलती। अब शादी ब्याह में अकारणी कितनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, ऐसा कथा में होता है क्या? नहीं। जिनके पुण्य एकत्रित होते हैं वो ही इस कथा के अंदर प्रवेश कर सकता है, और जिसके पाप माथे पर बैठे ना वो कभी कथा में नहीं आते। इसलिए जिंदगी में ये क्षण कभी कभी आते हैं। कभी भी कथा सुनने से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अरे भैया इतना समय कैसे बैठे, अरे जरा डट के बैठो। हमारे पूर्वजों ने कितनी तपस्या की तब जाके भगवान मिले। 50-50, 100-100 वर्ष, 1000-1000 वर्ष, और हम यदि 4 घंटे एक आसन से नहीं बैठ सकते तो क्या खाक परमात्मा मिलेंगे? इतने में ही घबरा जाए। इसलिए घबरा के कभी भगवत कथा से मुख नहीं फेरना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्षण जिंदगी में बहुत कम ही जीव को प्राप्त होते हैं। घबरा के मुँह न फेरना इस धर्म मार्ग से, घबरा के मुँह न फेरना इस धर्म मार्ग से। घबरा के मुँह न फेरना इस धर्म मार्ग से। आते हैं जिंदगी में, आते हैं जिंदगी में ये क्षण कभी कभी, आते हैं जिंदगी में ये क्षण कभी कभी, आते हैं जिंदगी में ये क्षण कभी कभी, आते हैं जिंदगी में ये क्षण कभी कभी। मिलती है ज्ञान वाणी, मिलती है ज्ञान वाणी, मिलती है ज्ञान वाणी, मिलती है ज्ञान वाणी, सुनने को कभी कभी मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी, मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी। हजारों करोड़ों जन्म का जब पुण्य एकत्रित होता है तब जीव को सत्संगति व्यास जी प्राप्त होती है, और ऐसी सत्संगति प्राप्त हो और हम ध्यान से उस सत्संग को नहीं सुने तो इससे बड़ा भागा फिर कौन होगा। इसलिए जब भी कथा श्रवण का अवसर मिले तो बड़े ध्यान से समझ के साथ में भगवत कथा को जो जीव सुनता है व्यास जी, वो मेरे सामान उच्च पद के ऊपर पहुंच जाता है। मैंने भी बचपन में वो ऋषि लोग भगवान की, राम की, कृष्ण की कथा कहते और मैं आसन लगा करके बड़े ध्यान से उस कथा को सुनता, और कथा सुनते सुनते कब ठाकुर जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया मैं तो जान ही नहीं। इतना बेरा सुन के जरा समझ लो इस भक्ति भाव को, सुन के जरा समझ लो इस भक्ति भाव को, सुन के जरा समझ लो इस भक्ति भाव को। लाती है प्रभु चरण में,
लाती है प्रभु शरण में किस्मत कभी कभी, लाती है प्रभु शरण में किस्मत कभी कभी, लाती है प्रभु शरण में किस्मत कभी कभी, लाती है प्रभु शरण में किस्मत कभी कभी। मिलती है ज्ञान वाणी, मिलती है ज्ञान वाणी, मिलती है ज्ञान वाणी, मिलती है ज्ञान वाणी, सुनने को कभी कभी मिलती है प्रभु कथा, संगत कभी कभी मिलती है प्रभु कथा की, संगत कभी कभी मिलती है प्रभु कथा, संगत कभी कभी मिलती है प्रभु कथा की, संगत कभी कभी, संगत कभी कभी, संगत कभी कभी, संगत कभी कभी, संगत कभी कभी। तो नारद जी कहते हैं मैंने बचपन में कथा सुनी और भगवान से प्रेम हुआ, इस ऊंचे पद पर पहुंच गए। तब व्यास जी ने पूछा कि तुम अपनी कथा विस्तार से तो सुनाओ, महात्मा लोग चले गए, इसके बाद तुमने क्या किया? तो कहा जब महात्मा लोग जाने लगे तो मैं रोने लगा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा ऋण था उस समय, इसलिए महात्मा मुझे साथ नहीं ले गए। क्योंकि व्यक्ति के ऊपर वैसे तो 5 ऋण होते हैं, लेकिन माता पिता का ऋण सबसे बड़ा होता। तो मेरी माँ जिंदा थी तो ऋषियों ने कहा देखो भाई, माँ की सेवा से बढ़कर के कोई भजन नहीं, इसलिए जब तक माँ रहे तब तक तुम कहीं नहीं जा सकते। हाँ, माँ के मरने के बाद में फिर तुम उस ऋण से उऋण हो गए, फिर कहीं भी भजन करना तुम। उन्होंने एक बहुत अच्छा सा मंत्र मुझे दे दिया। व्यास जी ने पूछा कौन सा मंत्र था वो? तो ये वासुदेव गायत्री है। इसका जप करने से भगवान बहुत जल्दी मिल जाते। कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। फिर से एक बार सुनो। कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इसका अर्थ है वासुदेव को नमस्कार है, हम आपका ध्यान करते हैं, और प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण के भी चरणों में सादर सिर झुका करके प्रणाम कर। ये मंत्र उन्होंने मुझे दे दिया। अब मैं उस मंत्र का निरंतर जप करता और मन में सोचता कि ये मां कब मर जाए ताकि मेरी जवाबदारी पूरी हो। एक दिन मेरी माँ भी मर गई, एक सांप ने उसको काट लिया और वो मर गई। मैंने माँ का अंतिम संस्कार किया, जो भी कुछ था मेरे पास सब दान कर दिया और सब कुछ परित्याग करके मैं जंगल की ओर चला गया। वहां एक सरोवर की किनार पर बैठ करके सूखे पत्र पुष्पों का सेवन कर लेना और निरंतर ये वासुदेव गायत्री का मैं जप करने लगा। मैं क्या देखता हूं कि मेरे हृदय में विशेष ध्यान करने से भगवान प्रकट हो गए। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, अंदर ही अंदर ध्यान करने लगा, प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मुझे दर्शन दो। तभी आकाशवाणी हुई, हे पुत्र, अभी तेरा शरीर शूद्र का है,
अगले जन्म में जब ब्राह्मण का शरीर तुझे प्राप्त होगा तब मेरा दर्शन होगा। मैंने सोचा कि अब इस शरीर से भगवान मिल ही नहीं रहा है तो फिर रख के करेंगे क्या, तो मैंने उस शरीर का परित्याग करने के लिए अन्न जल ग्रहण करना बंद कर दिया। कुछ ही दिन में वो शरीर छूटा, भगवान का ध्यान करते करते शरीर छूटा। तो इस कल्प में मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन करके उस पुण्य के प्रभाव से अवतरित हूं। अब बताओ व्यास जी, यदि मैं सत्संग नहीं सुनता तो क्या तुमको यहां आकर उपदेश कर सकता था? इसलिए तुम ऐसी कथा बनाओ कि तुम्हारी कथा पढ़ने और सुनने के बाद में लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पागल हो जाए, तो उनका संसार छूट जाए। व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। 4 श्लोक की भागवत जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी थी वो व्यास जी को प्रदान की, और व्यास जी ने उस 4 श्लोक से 18,000 श्लोक बनाए, 335 अध्याय बनाए और 12 स्कंद का ये पुराण बना करके तैयार कर दिया। अब मन में सोचे कि इसका प्रचार प्रसार भी पृथ्वी पर होना चाहिए, तब तो लोग इसका लाभ उठाएंगे। तो ये ग्रंथ में किसको पढ़ाऊं? देखो, भागवत का वक्ता ना तो लोभी होना चाहिए, लोभी नहीं होना चाहिए, ना कामी होना चाहिए, ना क्रोधी होना चाहिए, और मोही तो होना ही नहीं चाहिए। ऐसा काम क्रोध मोह से रहित वक्ता व्यास जी को कोई शिष्य नहीं मिला। तब व्यास जी ने भगवान शिव की आराधना की, भगवान शिव प्रकट हुए। क्या बात है व्यास जी? उन्होंने कहा महाराज मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो भागवत कहने के योग्य हो। तब बहुत दिनों से शंकर जी के बहुत टाइम से एक आत्मा जो सुखदेव जी की पड़ी हुई थी, उस आत्मा को उन्होंने व्यास जी को प्रदान कर दिया। लेकिन ऐसा कहते हैं कि 12 वर्ष तक सुखदेव महाराज अपनी मां के गर्भ से बाहर ही नहीं आए। तब व्यास जी ने कहा, बेटा अरे मां को क्या किराए की धर्मशाला समझ रखा क्या? कब आएगा? का पिताश्री, इस संसार में जो जीव जन्म लेता है, जन्म लेते उस जीव को माया पकड़ लेती। भूमि परत भा डावर पानी, जनु जीवन माया लौटा। अपने माता पिता को पहचानता, फिर संगी साथी को पहचानता, फिर पत्नी को पहचानता, फिर बच्चों को पहचानता, और दलदल में से फंस जाता कि आए थे हरि भजन को रोटन लगे कपास। जन्म लिया था मोक्ष के लिए, भजन करने के लिए, और संसार की माया में इतना रम गया कि मुख्य लक्ष्य को जीव भूल जाता है। इसलिए मैं तो नहीं आऊंगा बाहर। जब तक भगवान आश्वासन नहीं देंगे तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। तब व्यास जी ने भगवान की आराधना की और भगवान ने आश्वासन दिया कि मेरी माया सुखदेव को नहीं पकड़ेगी। तब सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए। 12 वर्ष के हो गए, क्योंकि उम्र 12 साल की हो गई थी। नल छेदन भी नहीं करवाया, और ना कोई पिता, ना कोई पुत्र, ना कोई माँ, क्योंकि माया ने इनको पकड़ा ही नहीं। ये तत्काल जंगल की ओर जाने लगे। लेकिन व्यास जी को तो माया ने पकड़ा था ना। ये हाय पुत्र करते पीछे लग गए उनके। बेघोर गुफा में जाके घुस गए। ये बड़े भयभीत हुए। तब भागवत के कुछ श्लोक इनके मुख से निकले, और उन श्लोकों को सुनकर के सुखदेव जी आए। का मुझे और ऐसे श्लोक सुनाओ। तब अपने घर ले गए सुखदेव को, और पूरे 18,000 श्लोक व्यास जी ने ये भागवत के पढ़ा। और इसके बाद छाया सुख का निर्माण करके, और सुखदेव जी पुनः हिमालय की गुफा में जाकर के विलीन।
ये हुआ भागवत के वक्ता का परिचय। तो ऋषियों ने पूछा, महाराज ऐसा योगी जो हिमालय की गुफा में चला गया वो कैसे आया, किसको कथा सुनाने आया? हमने सुना है परीक्षित जी महाराज को उसने कथा सुनाई, उनने कथा सुनाई। तो परीक्षित तो सार्वभौम सम्राट 7 दिन अन्न जल का परित्याग करके 7 दिन वो कथा सुनने के लिए क्यों गए? क्या ऐसी उनके ऊपर मुसीबत आ गई कि सब राजपाट उनको छोड़ना पड़ा? और 7 दिन उनने कथा कैसे सुनी, ये सब प्रसंग विस्तार से वर्णन करके सुना। तब प्रथम स्कंद में आया है कि महाभारत का युद्ध पूरा हो चुका है, दुर्योधन की जांघें टूट गई है, कराह रहा है युद्ध भूमि में। तभी गुरुपुत्र अश्वत्थामा आया, कहा मित्र मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? कहा देख भैया, मेरे 100 भाई थे, सब मर गए और पांडव 5 थे, उसमें से एक भी नहीं मरा। यदि एक आदमी मर जाता तो मुझे कष्ट नहीं होता। तो कहा ये तो बहुत सरल उपाय है, मैं 5 के सिर काट कर ला दूं तुझे। कहा भैया 5 के नहीं, सिर्फ एक के ही ला दे तो मेरी मृत्यु शांति से हो जाए। तब ये चला है और इसने मोहन मंत्र का उपयोग करके सबको सुला दिया। लेकिन भगवान जानते हैं कि अश्वत्थामा आ रहा है, इसलिए पांडवों की रक्षा करने के लिए भगवान उनको पहले ही गंगा तट के ऊपर ले गए थे। अब जल्दी जल्दी में इसने ध्यान नहीं दिया, पांडवों के बिस्तर पर उनके पुत्र सो रहे थे, उन्हीं के सिर काट के और ये ले गए। और जैसे ही दुर्योधन को दिया, दुर्योधन देखते ही समझ गया कि ये भीम का सिर नहीं है, उसके पुत्र का सिर है। रे मूर्ख, तूने तो पूरे वंश को ही समाप्त कर दिया। ये निरपराध बालक थे। देख अभी पांडव जिंदा हैं और तुझे वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए जितनी जल्दी हो यहां से तू भाग ले। तब अश्वत्थामा भागने लगा। पांडव लोग लौट करके आए तो द्रौपदी रो रही थी। भगवान ने उन बालकों के शव को देखे समझ गए कि अश्वत्थामा की करतूत है। अर्जुन को साथ में लेकर के गए और उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को शांत करते हुए अश्वत्थामा को बांध करके और द्रौपदी के पास ले गए। कहा देवी ये तुम्हारा अपराध ही है। लेकिन द्रौपदी बड़ी दयालु है, मन में सोचने लगी कि मैं एक मां हूं, पुत्र के विरह में मैं रो रही हूं, पुत्र का शोक क्या होता मैं जानती हूं, और इसको यदि हमने मार दिया तो इसकी मां भी पुत्र शोक में व्यथित हो जाएगी। इसलिए मुच्यता में से ब्राह्मणों नितराम गुरु, इसको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि ये अवाध्य है, ब्राह्मण है। लेकिन भीमसेन हट पड़ गए कि नहीं, इसको तो मारे बगैर छोड़ूंगा नहीं। तब भगवान ने अर्जुन से कहा कि कोई बीच का रास्ता निकालो। तो ऐसा शास्त्रों में कहा है कि घर में यदि बड़े बूढ़ों का अपमान कर देते हैं तो उस अपमान का क्या फल मिलता है? उनकी हत्या करने के बराबर हमको पाप लगता है। माता पिता को अपशब्द कह दिए, दादा को अपशब्द कह दिए, उनके ऊपर हाथ उठा दिया, बहुत बड़ा पाप है। वो पाप का फल क्या है कि उनकी मृत्यु दंड दे दिया। तो कैसे ही करके इसका अपमान कर दो तो इसका शरीर भी बच जाएगा और मृत्यु दंड भी मिल जाएगा। तब अर्जुन ने उसकी मणि निकाल ली माथे की और धक्के मार करके बाहर निकाल दिया। देखो पांडवों ने कितना अच्छा व्यवहार किया इसके साथ में।
जो पूर्ण रूप से मारने के योग्य था, क्योंकि 5 बेटों को जिसने मारे, 5-5 हत्याएं की, उसको भी जिंदा छोड़ दी। लेकिन इस दुष्ट ने पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया और भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा की है। अब भगवान ने देखा कि अब पांडवों के ऊपर कोई भी मुसीबत आने वाली नहीं। जब तक मुसीबत थी तब तक मैंने इनकी सहायता की, अब मुझे भी चलना चाहिए द्वारिका। तब भगवान हाथ जोड़ करके अपनी बुआ से कहते हैं, बुआ अब मुझे जाने के लिए आप आज्ञा प्रदान करिए। तब कुंती कहती है भगवान कि महाविशाग्ने पुरुषाय दर्शना दशत्सवाया वनवास पृच्छत मृदे मृदेनेक महारथस्थो रोण्यस्य तस्यास्म हरिर्भिरक्षिता। हे मधुसूदन, आपने पग पग पर हमारी रक्षा की। मैं एक विधवा स्त्री, 5 छोटे छोटे अनाथ बच्चे, पूरा हस्तिनापुर का प्रशासन मेरे बच्चों की हत्या करने के लिए षड्यंत्र कर रहा था। उस षड्यंत्र में रालाक का घर बना करके रात में उनको वहां बसा करके और आग लगा दी गई। वो तो आप यदि रक्षा नहीं करते तो क्या आज पांडवों के प्राण जीवित बचते? विदुर से कह के उसके अंदर सुरंग बना करके और पांडवों को आपने सुरक्षित बाहर निकलवा दिया। ये किसकी कृपा थी? आप ही की कृपा। हिडिम राक्षस से आपने बचाया। द्रौपदी जैसी सुंदर नारी भिखारी पांडवों को आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई है। आपके क्या एहसान में गिनाऊं गोविंद। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य भीष्म पितामह के बाण जो अर्जुन के तरफ आते थे, वो स्वयं अपने हृदय के ऊपर आपने झेले उनको और अर्जुन की रक्षा की और भक्त वत्सल नाम आपने सार्थक कर दिया। हे गोविंद, अब हमें संसार का सुख नहीं चाहिए, ना राज्य चाहिए, हमें तो आप चाहिए। चाहे मेरे जीवन में दुख ही दुख आए, क्योंकि दुख में आप हमेशा हमारे साथ में रहेंगे। इसलिए अब मैं आपकी शरण में हूं, हे संसार के रचैया। अब तो मेरी जीवन कश्ती को पार लगा दो कन्हैया, क्योंकि अब इस संसार में मैं दोबारा जन्म नहीं लेना चाहती। आप जब तक कृपा नहीं करेंगे तब तक मेरे जीवन की बात बनने वाली नहीं है माधव। संसार के रचैया मैं हूँ शरण तिहारी। 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 संसार के रचैया कश्ती मेरी लगा दो, कश्ती मेरी लगा दो, उस पार
रचैया। हे गोविंद, काम के, क्रोध के, लोभ के मझधार में मेरी नैया फंसी हुई है। मेरी नैया की पतवार को तुम थाम लो प्रभु। हे नाथ, मेरी एक ही प्रार्थना है कि हमेशा आप मेरे नेत्रों के सामने रहे तो मेरे जीवन की बात बन जाएगी। आपके अलावा अब इस संसार में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु। यही मेरी अरदास है, इसे आप सहर्ष स्वीकार करें। मेरी अरदास सुन लीजिए, प्रभु सुख आन कर लीजिए, प्रभु सुख आन कर लीजिए। दर्श एक बार तो दीजिए, मैं समझूंगा श्याम रीझे, मैं समझूंगा श्याम रीझे। पतवार थाम लो तुम, पतवार थाम लो तुम, मझधार में है नैया मैं हूँ करण तिहारी, संसार के रचैया मैं हूँ शरण तिहारी, संसार के रचैया। मैं हूँ शरण तिहारी, संसार के रचैया। मैं हूँ शरण तिहारी, संसार के रचैया। कटी मेरी लगा दो, कटी मेरी लगा दो, उस पार है कन्हैया। मैं हूँ शरण तिहारी, संसार के रचैया। मैं हूँ शरण तिहारी, संसार के रचैया। कश्ती मेरी लगा दो, उस पार है कन्हैया। मैं हूँ शरण तिहारी, संसार के रचैया। मैं हूँ शरण तिहारी, संसार के रचैया। मैं हूँ शरण तिहारी, संसार के रचैया। सारा संसार आपको दयानिधि कहता है प्रभु, और आप तो घटघटवासी हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, सारे चराचर में समाये हुए हैं। आप सकल संसार के स्वामी हैं नाथ। आप कुंती के हृदय की बात को भी जान लीजिएगा प्रभु, क्योंकि अभी तक मैं तुमको भतीजा मानती थी, ये बहुत बड़ी भूल थी। लेकिन आप तो चराचर विश्व के रचेता हो, इसलिए आपके अलावा अब मुझे इस संसार में कुछ भी नहीं चाहिए। दयानिधि नाम है तेरा,
कहाते तुम अंतर्यामी, तुम अंतर्यामी, समाये हो चराचर में, सकल संसार में स्वामी, सकल संसार में स्वामी। हरदम चरण तिहारी, हरदम चरण तिहारी, ब्रजधाम के बसैया मैं हूँ चरण तिहारी, तार के रचैया मैं हूँ शरण तिहारी, संसार के रचैया। कश्ती मेरी लगा दो उस पार है कन्हैया, ओहो शरण तिहारी, संसार के रचैया। मैं हूँ चरण तिहारी, संसार के रचैया मैं हूँ शरण तिहारी, संसार के रचैया, संसार के रचैया, संसार के रचैया। भगवान कहते हैं माँ वरदान मांगो। जब आपने मुझे भगवान मान ही लिया, तब कुंती कहती प्रभु मुझे तो एक बात समझ आती है कि सुख में आप जीव से दूर चले जाते हैं और जीव के ऊपर जब दुख होता तब उसके करीब आ जाते, इसलिए सुख दुख से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मैं आज आपसे दुख ही विपत्तियां ही मांग रही हूं, क्योंकि ये विपत्ति में आप हमेशा जीव के करीब होते। भगवान कहते हैं बुआ मैं तुमको दुख तो नहीं दे सकता, लेकिन एक वरदान अवश्य दूंगा इसके लिए कि आज के बाद में जिस प्रकार से नदी अनवरत रूप से अपने अस्तित्व की ओर बहती है, एक मिनट भी नहीं रुकती, ऐसे तुम्हारा भी संपूर्ण ध्यान हमेशा हमेशा के लिए मेरे चरणों में लगा रहेगा। कितना सुंदर वरदान भगवान ने दिया। देखो भक्ति दो प्रकार की होती, एक भक्ति में हम भगवान की याद करते हैं और दूसरी भक्ति में भगवान हमसे याद करवाते। अब भगवान ही याद करवाएं तो फिर अपना तो रोल ही खत्म हो गया, फिर अपन निश्चिंत हो जाओ, क्या करना है फिर। तो आज कुंती को यही वरदान दिया कि यही मैं वरदान देता हूं कि हमेशा जीवन पर्यंत तुम मेरी याद करती रहोगी, मेरी माया तुमको कभी नहीं पकड़ी। अब भगवान जाने लगे तो पांडवों ने चरण पकड़ लिए, प्रभु आज मत जाइए। उस दिन भगवान हस्तिनापुर में ही रुक गए, लेकिन रात्रि भर भगवान सोए नहीं। सुबह जब युधिष्ठिर आए, धर्मराज पूछा भगवान क्या बात है, रात्रि में शायद आपने विश्राम नहीं किया, अब तो महाभारत का युद्ध भी हो गया, अब क्या चिंता है आपको। उन्होंने कहा देखो उत्तरायण का समय आ गया है और भीष्म पितामह आज अपने प्राणों का विसर्जन करेंगे, और मैंने उनसे वायदा किया था कि अंतिम समय में जरूर आपके दर्शन करने के लिए आऊंगा, तो मैं जा रहा हूं। धर्मराज ने कहा प्रभु हम भी साथ में चलें। तब पांचों पांडव, द्रौपदी साथ में हैं, और भगवान जब पांडवों को लेकर के पहुंचे, दूर से ही जैसे ही भीष्म पितामह ने भगवान के दर्शन किए, नेत्रों से जलधारा बहने लगी। वाह गोविंद, कोई वायदा पूरा करना तो आपसे सीखे। आपने मेरे से कहा था कि जब इस संसार से तुम पयान करोगे तब मैं जरूर तुम्हारे समक्ष प्रकट होऊंगा। आज तुम मेरा कल्याण करने के लिए प्रकट हो गए हो माधव।
धन्य है। भगवान ने पितामह भीष्म से कहा कि अब जीवन के कुछ अंतिम उपदेश ये पांडवों को देकर के जाओ। ये पांडव लोग मानते हैं कि हमने अपने वंश को मारा है, इसलिए बड़े दुखी हैं। तब पितामह भीष्म कहते हैं, युधिष्ठिर, अरे किस योद्धा की ताकत थी कि गुरु द्रोणाचार्य के बाणों का सामना कर ले। मैं भी इस संसार में अजय हूं, क्योंकि मेरे बाण की काट भी स्वयं परशुराम जी के पास भी नहीं थी। परशुराम जी को भी मैंने हराया इस जीवन। कारण ऐसे ऐसे महारथी थे, इच्छा मृत्यु लेकर के जो युद्ध कर रहे थे। अर्जुन, इस बात का अहंकार मत करो और ये दुख भी मत मनाओ कि मैंने कौरव दल का संहार किया। अरे कालों के काल भगवान श्री कृष्ण साक्षात तुम्हारे रथ पर विराजमान होकर के हम सब की आयु का जिन्होंने हरण किया है, और वास्तविक में युद्ध तो जीता है ये गोविंद ने, ये जानते हैं और मैं जानता हूं। फिर उन्होंने वर्ण धर्म के बारे में बहुत सुंदर शिक्षा दी, आश्रम धर्म के बारे में दी, भागवत धर्म के बारे में, और द्रौपदी को नारी धर्म के बारे में बहुत सुंदर शिक्षा प्रदान की। ये सब प्रसंग एकादश स्कंद में आया है। बहुत विस्तार से भगवान ने उद्धव जी को ये प्रसंग सुनाया है। सूत जी कहते हैं कि बस उपदेश देते देते पितामह भीष्म के जब जाने का समय आ गया, तब हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करते, बस गोविंद अब मुझे आज्ञा दीजिएगा, और एक मेरी प्रार्थना जरूर स्वीकार करिए कि इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमनि स्वसुखमुपगते क्वचित विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि यदभाव प्रवाह। निष्काम कर्म से शुद्ध की हुई मेरी बुद्धि रूपी कन्या, मति रूपी कन्या, आज मैं आपसे उसका वर्ण करता हूं, और अपने समस्त ध्यान को परमात्मा के चरणों में समर्पित करके, सारे कर्मों को भगवान के चरणों में सादर समर्पित करके, देखते ही देखते ज्योति निकली और भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गई। देवता पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं। पांडव लोगों को बड़ा कष्ट हुआ है, लेकिन इसके बाद भगवान के उपदेश से उन्होंने पितामह भीष्म का अंतिम संस्कार किया है। और भगवान फिर कुछ दिन रुके और वहां से फिर भगवान विदा लेकर के अपनी द्वारिका में आ गए। इधर योग समय पर परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित की कुंडली भी बड़ी विशेष थी। ब्राह्मण लोग कहते हैं कि ये इक्ष्वाकु के समान प्रजा पालक होगा, राम के समान ब्राह्मण भक्त होगा, शिवी के समान दाता होगा, और अर्जुन के समान वीर होगा। ये बालक मृत्यु से भी नहीं डरेगा। लेकिन विप्र श्राप से ही इसकी मृत्यु होगी, और सुखदेव जैसा महायोगी इसको आकर के भागवत की कथा सुनाएगा, जिस भागवत का जन जन में प्रचार होगा। इसके समान कोई पुण्यात्मा इस संसार में दूसरा नहीं। अर्जुन भी भगवान के साथ द्वारिका गए। अब भगवान का समय जब पूर्ण हो गया अपने परम धाम जाने का, यादव वंश भी पूरा समाप्त हो गया।
तब अर्जुन को भगवान ने कहा कि अब मेरे जाने के बाद में ये द्वारिका को समुद्र डुबा देगा, इसलिए तुम इन समस्त बची हुई गोपियों को, पत्नियों को, बच्चों को ले जाओ और मथुरा में इनको सबको पुनः बसा देना। मेरा ध्यान करना, स्मरण करना, धैर्य रखना, ये सब उपदेश दे करके अर्जुन को विदा किया है भगवान। अर्जुन ने मथुरा मंडल में आकर के समस्त उन गोपियों को, पत्नियों को बसाया है। और इसके पश्चात जब लौट करके हस्तिनापुर आए, अर्जुन का चेहरा मलिन देखा। युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों नजर आ रहे हो? तब अर्जुन ने कहा, दादा हम तो लुट गए, हमारा जो जीवन धन भगवान श्री कृष्ण थे वो हमसे पहले इस धरा को छोड़ करके अपने परम धाम को चले गए। युधिष्ठिर ने कहा कि अब हम भी इस संसार में नहीं रहेंगे भगवान के वियोग में। उन्होंने परीक्षित को राजा बनाया और पांचों पांडव द्रौपदी के साथ में हिमालय में जाकर के एक एक करके अपनी जीवन लीला को समाप्त करके अपने अपने स्वरूप में विलीन हो गए। परीक्षित राजा हुए। परीक्षित के राज्य में भी पांडवों के सामान ही एकदम प्रजा सुखी थी, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। इरावती नाम की कन्या से परीक्षित जी का विवाह हुआ, 4 पुत्र उनके उत्पन्न हुए और 3 अश्वमेध यज्ञ इन्होंने पूरी पृथ्वी को जीत करके किए। जीवन में कोई कमी नहीं रही। लेकिन जब अंतिम क्षण में इन्होंने देखा कि मेरे राज्य में कलयुग घुस गया है, तब दिग्विजय के लिए, कलयुग पर विजय प्राप्त करने के लिए जब ये निकले तो रास्ते में इन्होंने एक बहुत विभत्स दृश्य देखा। क्या देखते हैं? एक बैल जिसके 3 पग टूटे हुए हैं, एक गाय जो नेत्रों से जिसकी जलधारा बह रही है। इनको बड़ी उत्सुकता हुई, वहां इन्होंने रथ रोका, रथ से नीचे उतर गए और ये दोनों आपस में कुछ चर्चा कर रहे थे। तो उस चर्चा को ये बड़े ध्यान से सुनने लगे। वो बैल उस गाय से कह रहा था, देवी जीवन में इतना दुखी मैंने तुमको कभी नहीं देखा। ऐसा मालूम होता है तुम्हारा कोई प्रिय दूर चला गया है, या इसलिए तुम दुखी हो कि अब आने वाले जो राजा राज्य करेंगे वो अति भ्रष्ट होंगे, तामसी यज्ञ पृथ्वी पर होंगे, हत्या चोरी बलात्कार की घटनाएं अक्सर होती रहेगी, विद्या दुष्टों के हाथों में चली जाएगी, जनता खान पान और सहवास का विचार नहीं करेगी, स्वेच्छाचारणी हो जाएगी, बहुत सारे मनगणंत पंथ इस पृथ्वी पर हो जाएंगे, धीरे धीरे सनातन धर्म का ह्रास हो जाएगा, लोग अपने माता पिता गुरु की सेवा नहीं करेंगे, उनका अपमान करेंगे, घर में स्त्रियों का प्रभुत्व होगा। क्या इसलिए रो रही हो? ये चर्चा कर रहे थे। देखो पृथ्वी तो आज भी दुखी है, लेकिन उसके दुख की बातें, धर्म और पृथ्वी के संवाद को सिर्फ परीक्षित के ही कान में ताकत थी कि उन्होंने सुन लिया। हमारे कान में वो ताकत नहीं है साहब। ये बात सुनकर के परीक्षित बेसी दुखी थे और तभी एक काला कलूटा व्यक्ति आया और वो गाय को और उस बैल को पीटने लगा। इन्होंने अपनी तलवार उठाई मारने के लिए। वो कलयुग समझ गया कि ये चाहे मैं अमर हूं, ये मार तो नहीं पाएंगे, लेकिन यदि हाथ पैर काट दिए तो चलूंगा कैसे, पड़ा रहूंगा एक जगह, कष्ट होगा। तो बड़ा चतुर इनके चरणों में गिर गया, मेरी रक्षा करो।
परीक्षित ने कहा कि मैं पांडव का वंशज हूं, जो मेरी शरण में आ जाता है फिर उसका मैं वध नहीं करता, चाहे वो कितने ही आत्ताई क्यों ना। अब तू मेरे राज्य से बाहर निकल जा। तब उसने कहा, भगवान मैं कहां जाऊं, आप ही मेरे को ऐसे कुछ स्थान प्रदान कर दीजिए जहां मैं सुखपूर्वक रह लूं। तब उसको दीन जान करके परीक्षित जी महाराज ने 4 स्थान प्रदान किए। इन चारों स्थानों पर समझदार व्यक्ति को, धर्मशील व्यक्ति को कभी भी नहीं जाना चाहिए और इनका सेवन नहीं करना चाहिए। सबसे पहला स्थान द्यूत स्थान, जहां पर लोग जुए खेलते हो, वहां पर तुम छल के रूप में, कपट के रूप में निवास कर। कपट के रूप, ऐसा नहीं है कि जुए में ही कपट होता हो। आज हर घर में कपट थोड़ा थोड़ा होने लगा, भाई भाइयों में, भाई भाई के हिस्से को हड़प कर रहा है। पिता की संपत्ति के लिए बहुत लड़ाई होती है कि 1 एकड़ मुझे कम दी, लेकिन पिता की सेवा को लेना कोई नहीं चाहता। संपत्ति सब चाहते हैं लेकिन पिता को कोई नहीं चाहता। तो जहां पर भाई भाई में कपट हो, एक दूसरे के प्रति विश्वासघात हो, तो समझ लो उस घर में कलयुग कुंडली मार करके बैठ गया है। उस घर का कभी कल्याण होने वाला नहीं। दूसरा स्थान दे दिया मद्रालय, जहां पर लोग मद का सेवन किए हुए। देखिए, मद का दूसरा अर्थ होता है अहंकार। सिर्फ बोतल में ही नशा नहीं होता, शराब में ही नशा नहीं होता। आदमी को नशे कई प्रकार के होते। धन का नशा, पद का नशा, उच्च जाति का नशा। ये अहंकार के रूप में व्यक्ति के हृदय में साक्षात समझ लीजिए यदि है, तो उस व्यक्ति के हृदय के अंदर कलयुग बैठा हुआ। तो मद्रालय में, इसलिए समझदार व्यक्ति को इन चारों प्रकार के मद का परित्याग कर देना चाहिए। बोतल का तो करो ही, लेकिन अहंकार भी छोड़ो, प्रॉपर्टी का नशा भी छोड़ो। ये भी समझो कलयुग के दूसरे ही रूप हैं साहब। और तीसरा स्थान दिया वेश्यालय, जहां काम के रूप में तुम निवास करना। तो व्यक्ति को कोठे के ऊपर नृत्य देखने कभी जाना नहीं चाहिए। लेकिन अब ये कोठे वोटे तो बंद हो गए साहब। वो तो पहले ये बुजुर्ग लोग बैठे हैं, पहले समय में वो नचने वाली आती थी शादियों में, ब्याह में, लेकिन अब तो नियम ही बदल गए। पहले बड़े बड़े लोगों के यहां पे बाहर से नाचने वाली बुलवाते थे, है ना, पैसे देके। और घर की जितनी औरतें थी, जो भी अतिथि आते थे उनकी सेवा करती थी दौड़ दौड़ करके, भोजन बनाना, पानी पिलाना, सबका सम्मान करना। लेकिन अब उल्टा हो रहा है, खाना बनाने के लिए और सेवा करने के लिए बाहर से बुलवाते हैं, और नाचने के लिए डीजे के सामने अपने घर वाली तो होती है साहब। तो घर के लोग नृत्य करते हैं और बाहर वाले सेवा करते हैं। अब उल्टा पुल्टा हो गया ये कलिकाल। और अब तो देखा जाए तो घर घर मुजरा हो रहा, पहले तो कोठे पे ही होता। अरे जो टीवी रखी हुई है जिसमें 120, 150, 200, 500 चैनल तुम्हारे चल रहे हैं, विदेशी चैनल चल रहे हैं, ऐसे ऐसे दृश्य जिनको घर में पिता भी बैठा है, माँ भी बैठी है, पत्नी भी, बहन भी, बच्चे भी, सब एक साथ देख रहे हैं। और ऐसे ऐसे गाने चल रहे हैं जो नहीं देखने लायक है।
ये मुजरई तो है। ये कलयुग बैठा कि नहीं बैठा वो टीवी के रूप में। पहले परीक्षित के राज्य में तो वो कोठे तक सीमित था, अब तो घर घर घुस गया वो। और चौथा स्थान दिया जहां पर किसी भी जीव की हिंसा की जाती हो वहां पर तुम निवास करना। तो किसी भी जीव को जान से मार देने हिंसा नहीं होती, शास्त्रों में आया है। घर में यदि हम बुजुर्गों का अपमान कर देते हैं, पिताजी से कह देते हैं कि बस चुप हो जाओ, मत बोलना एक शब्द, नहीं तो बात ठीक नहीं है, समझो वो पिता की हमने हत्या कर दी। समझो कलयुग कुंडली मार करके हमारे घर के अंदर बैठ चुका है। ये 4 स्थान उसको दिए। एक स्थान उसने अपने मन से भी मांग लिया, प्रभु मुझे स्वर्ण में भी वास दे दीजिएगा। तब कहा कि अधर्म से जो पैसा और स्वर्ण कमाया जाता उसमें तेरा निवास हो। और उस बेल के 3 पग जोड़ दिए और सब विधिवत व्यवस्था बना दी। अब लौट के आए तो खुद ही उसके चक्कर में फंस गए। जरासंध का मुकुट पड़ा हुआ था, उसको अच्छा साफ सुथरा करवा और उसी को लगा के आखेट के लिए चले। अब उसमें कोंडली मार के कलयुग बैठ गया और उसने इनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दी। और लौटते समय जब ये आए तो श्रमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। क्यों डाला? सोचा मेरे को देख के आंख बंद कर ली कि पानी उठ के पिलाना नहीं पड़ेगा, स्वागत नहीं करना पड़ेगा, सांप डालूं तो चौक उठ जाएंगे। लेकिन वो तो समाधि में थे। अच्छा सांप डाल दिया था, ठीक था, निकाल तो देना था भाई, परीक्षा ले ली तुमने, अब सांप को निकाल दो। लेकिन वैसा का वैसे ही छोड़ के आ गए। अब बच्चों ने देखा, बालक ठहरे, उनने कहा जिंदा सांप डाला इनने। तो उसके बच्चे से आके कह दिया कि तुम्हारे पिता के गले में तो सांप डाल दिया। तो उन्होंने कहा हे भगवान, जो सांप को गले में डाला है वो मेरे पिता को नहीं भक्षण करते हुए जिस राजा ने डाला, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दाक्षतिष्म कुलांगार चोदितों में तदद्रुहम। वह सांप आज से 7वें दिन उसी राजा को डसे, मेरे पिता को नहीं डसे। आकर के सांप को देखा तो वो तो मरा था। उसने कहा ये तो डसने की स्थिति में ही नहीं है। तब पिता ने पूछा बेटा अरे तूने श्राप कर? नहीं मैंने तो श्राप दे दिया। अरे पुत्र तूने तो श्राप देकर के कलयुग की और तक्षक की मदद ही की है। ऐसा पुण्यात्मा राजा अब संसार में कभी नहीं होगा। इसके बाद सब कलयुगी राजा होंगे, कलयुग के अधीन होंगे, काम के, क्रोध के, लोभ के। इतना धर्मात्मा राजा अब पृथ्वी पर नहीं हो। कहते हैं रे मूर्ख, ये तूने क्या किया? आज के बाद जितने पाप होंगे वो सब नृपहंता के खाते में आकर के जमा हो जाएंगे। अच्छा नहीं किया। सूत जी कहते हैं ऋषियों, अंत में गौरवर्ण नामक शिष्य को भेजा। राजा को जाकर के जब ये समाचार दिए, महाराज अपने मन में सोचने लगे कि अब मुझे अपना परलोक बना लेना चाहिए। तब महाराज ने सब कुछ परित्याग कर दिया, अपने बेटे जन्मे जय को राज्य दे दिया और स्वयं गंगा मैया के तट के ऊपर आकर के बैठ गए। भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया। इस घटना से बड़े बड़े ऋषि महर्षि जितने भी थे ना, सब आ गए गंगा मैया के तट के ऊपर और परीक्षित को धीरज बंधाने लगे। महाराज जब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी तब तक हम तुमको छोड़ करके नहीं जाएंगे। राजा ने उनसे पूछा भैया आप सब इकट्ठे हो गए हो तो मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो उनमें ही विवाद होने लगा।
कोई कहने लगा कि दान करो, कोई कहने लगा तीर्थ यात्रा करो, कोई कहने लगा यज्ञ करो। अब जब ये विवाद चला तो महाराज ने कहा भैया सब शांत हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास कोई गारंटेड कर्म नहीं है कि सिर्फ कथा सुनने से उस कर्म को करने से मुक्ति मिल जाए। तब उन्होंने भगवान को याद किया है। तो जब भी मुसीबत आए तब हमको भी परमात्मा को ही याद करना चाहिए। महाराज अपने मन में सोच रहे कि अब तो ऐसा कोई सद्गुरु मेरे जीवन में आना चाहिए, मेरा तार प्रभु से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिल जाए कि प्रभु के तार से मेरे तार को यदि जोड़ दे तो अब मेरे जीवन की बात बन सकती, अन्यथा तो बहुत। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। हाँ मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले कि ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई गुरु मिले। हाँ ऐसा कोई संत मिले कि ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई गुरु मिले। ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। हाँ मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। देखो हम संसारी लोग हैं, भजन करने बैठते हैं और बार बार मन मोह माया में ही जाता है। कहीं खेत में चला गया, कहीं रिश्तेदारी में चला गया, कहीं भोजन में चला गया, बार बार मन मोह माया में जाता है। हरि भजन तो इसको अच्छा ही नहीं लगता। हरि भजन करने बैठे और आलस आने लगे, नींद आने लगे, कब ये माला पूरी हो जाए और कब छोड़ूं मैं, एक बिगाड़ समझता। तो परीक्षित मन में सोचते कि ऐसा कोई महापुरुष मिल जाए कि 7 दिन तक मेरे मन के रास्ते को मोड़ दे और भगवान के चरणों में यदि लगा दे। ऐसा महापुरुष यदि आ जाए तो मेरे जीवन की बात बन सके। मन मोह माया में जाता है, मन मोह माया में जाता है, मन मोह माया में जाता है, मन मोह माया में जाता है। हरि भजन न सुहाता है, हरि भजन न सुहाता है, हरि भजन
कोई संत मिले। ओ मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। हाँ मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। हाँ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। परीक्षित जी अच्छी प्रकार से समझ चुके हैं कि संसार में मेरा कोई नहीं, क्योंकि क्या धन इनके काम आ रहा है? धन इनको बचाएगा परीक्षित के काटने से? संतान बचाएगी? राजपद बचाएगा? ये राजा हैं तो बच जाएंगे? सेना बचा पाएगी? नहीं। तब ये मन में सोच रहे इस जग में अब मुझे समझ में आया कि मेरा कोई भी नहीं। और जब हमको भी समझ आएगा तब बहुत देर हो जाएगी। कब समझ में आएगी? जब मूछ वाले यमराज के दूत दिखेंगे तब। समय आज है करने, उनसे बचने। उस समय तो सिवाय पछताने के अलावा और कुछ भी चारा। ये तो फिर भी चेत गए 7 रोज पहले ही। परीक्षित 7 रोज पहले ही चेत गए थे ना। मन में सोच रहे कि ये सिर्फ एक आश्रा सदगुरु के अलावा, परमात्मा के अलावा अब कोई दूसरा नरक में बचाने वाला सिर्फ भगवान और सदगुरु के अलावा कोई नहीं। अब तो ऐसा कोई सदगुरु मिल जाए कि जबरेन मेरी बाह को पकड़ के हरि के तक ले जाए तो आज मेरे जीवन का कल्याण हो सकता। इस जग में नहीं कोई मेरा है, इस जग में नहीं कोई मेरा है, इस जग में नहीं कोई मेरा है, इस जग में नहीं कोई मेरा है। बस एक आसरा तेरा है, बस एक आसरा तेरा है, एक आसरा तेरा है प्रभु, बस एक आसरा तेरा है। जय हो मेरी बाह, जय हो मेरी बाह पकड़ना छोड़े ऐसा कोई संत मिले। 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 ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले।
निराकार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ निराकार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। और जैसे ही सदगुरु के लिए भगवान से प्रार्थना की तो भगवान की प्रेरणा से उन कंदराओं से निकलकर सुखदेव जी महाराज गंगा मैया में स्नान किया। जटाएं जिनकी गीली हैं, और ऐसे महा गुरु को आते हुए जैसे ही परीक्षित ने देखा, दौड़ करके उनके चरणों में गिर गए, सम्मान किया, सादर उच्च आसन के ऊपर ला करके बिठाया है। सभी ऋषियों ने भी चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। कहते हैं, भगवान वरियानेसते प्रश्न क्रतो लोकहितम नृपा आत्मविन सम्मतम पुंसाम श्रोतव्यादिसूया। प्रश्न एक ही किया है, भगवान म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए। म्रियमाण पुरुष, म्रियमाण का मतलब मरने वाले आदमी को क्या करना चाहिए। हम जितने पंडाल में बैठे हैं सब म्रियमाण हैं, सबको मरना। आज नहीं तो 10, 20, 50, 100 साल, 100 साल तो इसमें से कोई जिएगा नहीं। कौन का कब बुला हुआ है। परीक्षित का तो निश्चित था कि 7 दिन मौत आना ही नहीं है, हमारा तो 7 मिनट का पता नहीं। उससे ज्यादा तो सीरियस हम हैं, लेकिन कहां मान रहे कथा की बात को। सुनते हैं इस कान से, निकाल देते हैं दूसरे कान से। और मान लो कोई अपशब्द के, तो वो कूड़े करकट को बरसों तक अपने पेट में जमा करके रखते, और अच्छी कथा को निकाल देते। क्यों माता है? किसी ने मान लो कुछ कह दिया, सास ने कुछ कह दिया, एक एक शब्द याद रहे, क्या कहा, समय मेरा आनंद फिर बताऊंगा। ये कथा याद नहीं रहेगी। कथा तो इधर से सुनी और इधर, और वो कूड़ा करकटा को हम बहुत इकट्ठा करके रखें। बहुत सारा, कई लोगों से बदला लेना है, बहुत सारी बात इकट्ठी जमा करके रखें। अब वो इतनी सारी भरी है, पहले ही से बर्तन भरा है, उसमें पानी डालो तो फिर का ठीक है, वो तो सब बह जाए। तो म्रियमाण, देखो हम लोग भी बार बार कहते हैं नहीं कि भैया संसार में कुछ नहीं रखा, ऐसा करो ऐसा करो। आप लोग सोचते होंगे इनका क्या, इनका तो कहने का धंधा है, इनको तो पैसे मिलते हैं कथा कहने के, इनके क्या। ऐसा सोच के आप लोग बात टाल देते। एक बार रेगिस्तान में 2 व्यक्ति जा रहे थे, एक अंधा था और एक आंख वाला। तो अंधे के पैर में एक काला सांप टकराया, कोबरा। अब उसने काटा क्यों नहीं? क्योंकि उस समय इतनी ठंड पड़ रही थी, दिसंबर जनवरी की, कि वो अकड़ गया था पूरा ठंड में, उसका ब्लड जम गया था पूरा। उसने देखा यार गीला गीला क्या है, तो उसने उठाया, पूरी लकड़ी जैसे अकड़ गया था, ऐसा भी नहीं हिल सकता। उसने हाथ फेरा, आह क्या चिकनी चिकनी और अच्छी लकड़ी है, बढ़िया, किसी की गिर गई, टेक ली उसने। वो आग वाले ने कहा अरे फेंक, का क्यों? का मूर्ख, ये काला सांप है। उसने कहा मेरे को ही मूर्ख बना रहा, मैं अंधा जरूर हूं लेकिन दिमाग से अंधा थोड़े हूं। अरे सांप ऐसे होता है, सांप तो चिकना चिकना नरम नरम होता है, ऐसे लेकर तो चलता, कोई ऐसा डंडे जैसे सांप होता है? मेरे को उल्लू बना के
तू फिकवाना चाहता और बाद में तू ही इस लकड़ी को उठाना चाहता, मेरे से छीनना चाहता है। साहब उसने बहुत समझाने का प्रयास किया कि देख भाई, तेरे जीवन का सवाल है, तू मान जा मेरी बात, ये सांप है, लकड़ी नहीं है। आखिर अंधे ने नहीं माना साहब और नहीं फेंकी। और फिर जब थोड़ी धूप पड़ी और उसकी सांप की अकड़न जब ठीक हुई और उसने देखा कि हाँ यार अब मैं हल चल सकता हूं, तो सांप ने सबसे पहले उस अंधे को ही काटा हाथ। वो चिल्लाया, हे भगवान तूने सही कहा था भाई, अब क्या होगा? तो उसने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। तो वो सांप कौन है? वो सांप है हमारी मोह माया अज्ञान, और हम हैं अंधे। और आंख वाला कौन है? जो हमको ज्ञान दे रहा, वो गुरु हमको बार बार समझा रहा कि भैया ये माया मोह रूपी सांप को छोड़ो छोड़ो, ये तुमको एक दिन डस लेगा। लेकिन तुम सोचते हो कि इनका क्या, ये तो चिल्लाते रहते। हमसे कहते माया छोड़ो माया छोड़ो, और जो खुद समेटते। बड़ी विचित्र बात है, विश्वास नहीं होता आप लोगों को ये वेद शास्त्र पुराण की बात का। यदि विश्वास हो जाए तो एक कथा में ही सुधर जाओ, दूसरी सुनने की जरूरत ही नहीं पड़े। सुखदेव ने परीक्षित को एक ही बार तो कथा सुनाई, कहां बार बार कथा सुनाई क्या बार बार? सूत जी ने सोनकादि ऋषियों को एक ही बार तो कथा सुनाई और मुक्ति हो गई। सनकादि ऋषियों ने नारद जी को एक ही बार कथा सुनाई और सब लोगों की मुक्ति हो गई। और हमने हजारों कथाएं पी डाली तब भी कोई असर नहीं हो रहा हमारे जीवन। इसका मतलब जो हमारे वेद शास्त्र पुराण कह रहे हैं उनकी बात पे 100% हमको भरोसा नहीं है। और जिस दिन विश्वास आ जाएगा, जिस दिन भरोसा हो जाएगा, उसी दिन परमात्मा हमारे सामने होंगे। जिस दिन भरोसा, कहत कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूं विश्वास, मोह को कहां पर ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। अभी क्या छोड़ पकड़ चल रही है, कभी माया के तरफ मन झुक जाता है, कभी परमात्मा, कभी इतना वैराग हो जाए कि माया या कुछ नहीं, लेकिन पता लगे 6 घंटे बाद फिर वैसे के वैसे ही होगा। तो आज सुखदेव जैसा सदगुरु परीक्षित को मिल गया। परीक्षित ने विश्वास करके समस्त अपनी वृत्तियों को सदगुरु के चरणों में डाल दिया। प्रश्न किया, भगवान म्रियमाण मनुष्य को क्या करना चाहिए? तब कहते हैं, राजन म्रियमाण व्यक्ति को 3 काम अपने जीवन में करना चाहिए। ये पूरी कथा का सार है, ये 3 वस्तु। तुम्हारा जो प्रश्न है परीक्षित, ये लोक हित में किया गया सबसे उत्तम प्रश्न है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण या कीर्तन करने की है, उनमें सर्वश्रेष्ठ बात है कि व्यक्ति 3 कामों को करे। सबसे पहले व्यक्ति भगवान की कथा को सुने, दूसरे नंबर पर व्यक्ति भगवान के नाम का संकीर्तन करे, और तीसरे नंबर पर व्यक्ति अपने आप को भगवान के आश्रित कर दे। ये 3 चीज यदि किसी भी व्यक्ति के हृदय में आ गई, समझो वो जीव इस भव सागर से पार हो। लेकिन ये आती नहीं है, कहने में बहुत सरल है, लेकिन परमात्मा पे भरोसा कहां होता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहु आवत नहीं। बहुत मुश्किल।
समझाया कि कई जीव भव सागर से पार हो गए भगवान का नाम लेकर के, तो परीक्षित तू क्यों नहीं हो सकता? कई हो गए। अरे पुण्यात्मा हो जा, इसमें क्या आश्चर्य है? तू तो पुण्यात्मा है। पापी भी, भयंकर पापी भी हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। कई पापी भव सागर से भगवान का नाम लेकर के हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। 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 नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु, नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु, नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर 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 नाम तेरा। अरे परीक्षित, ताड़का जैसी अधम नारी भी अंत समय में भगवान के हाथ से मर करके और राम नाम स्मरण करके भव सागर से पार हो गई। तो परमात्मा के नाम में देख कितनी बड़ी ताकत है। ताड़का अति दीन थी, ताड़का अति दीन थी। बुरे कर्म में सदा लीन 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 थी। मरी राम के हाथ लेकर नाम तेरा। 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 हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु, नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु, नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर 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 नाम तेरा। गाता है उसके दोनों लोग सुधर जाते हैं। ये लोग भी सुधर जाता है और परलोक भी सुधर जाता है। इसलिए संपूर्ण मानव जीवन का एकमात्र सार है भगवान का नाम।
तो तू भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान की कथा या स्वयं भगवान, चार में से एक को भी पकड़ लिया व्यक्ति ने अपने जीवन में, तो उसके जीवन का कल्याण। राम नाम जो कोई गावे अपने दोनों लोग बनावे। राम नाम जो कोई गावे अपने दोनों लोग बनावे। राम नाम जो कोई गावे अपने दोनों लोग बनावे। राम नाम जो कोई गावे अपने दोनों लोग बनावे। है जीवन का सार लेकर नाम तेरा। 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 हो गए भव से पार 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 लेकर नाम तेरा। नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर 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 नाम तेरा। 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 तो तीन बातें बताई, भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान की कथा और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण। तो जब मन की स्थिति देखी तो अंत में परीक्षित ने के लिए एक ही उपाय बताया कि परीक्षित, 7 दिन 7 रात तक तेरा भगवान के चरणों से ध्यान हटना नहीं चाहिए। लेकिन तू है सांसारिक, ध्यान तो जाएगा राज में, पाठ में, व्यवस्था में, क्योंकि मन बिगड़ा हुआ है हम सबका, मन सुधरा नहीं। लाख उपाय कर लो तब भी जाएगा। तो मैं तुझे, क्योंकि सबसे बढ़िया मार्ग उन्होंने क्या अपनाया? कथा का। क्योंकि कथा में जो मन एकाग्र होता है, ना तो वो ध्यान में होता है, ना पूजन में होता, ना पाठ में होता। आदमी पाठ करता रहता और ध्यान घूमता रहता। लेकिन कथा ही एक ऐसा माध्यम है कि 3 घंटे 4 घंटे जो भी कथा चले उसमें हमारा मन लग जाता है, क्योंकि नई नई चीजें सुनने को मिलती है। इसलिए तब परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने जैसे कहा कि भगवान की कथा सुन, भगवान का स्मरण कर, भगवान को अपने चरणों में समर्पित, तो भगवान है कौन? पहले तो ये तो कहते हैं कि भगवान इस संसार को बनाता है, इसका पालन करता है और इसका संहार करता है, उसी को भगवान कहते हैं। तो फिर एक बात बताओ कि वो इस संसार को बनाता कैसे, पालन कैसे करता और फिर संहार कैसे करता है? ये कथा मुझे वर्णन कर। यहां सब भागवत शुरू हो गई। 2 स्कंद में 10 अध्याय हैं और 391 श्लोक है। ये बहुत महत्वपूर्ण स्कंद है जिसमें हम सब प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। इसमें 3 बातें विशेष रूप से समझाई गई। सबसे पहली बातें, श्रोताओं का मन एकाग्र होना चाहिए। दूसरी बातें, भाषा की समझ होना चाहिए, जो वक्ता कह रहा उसकी एक एक बात हमारी समझ में आना चाहिए।
नहीं तो मैं कहूं कुछ और तुम समझो कुछ। क्योंकि आजकल उल्टी बुद्धि ज्यादा रहती तो उल्टा दिमाग ज्यादा लगा लेते हैं लोग। तब भी ये कथा लाभ नहीं पहुंचाएगी। वक्ता की हर बात का सही अर्थ लगाना बहुत जरूरी है। और मेरा और आपका जो माध्यम है ये माइक मशीन ही है। ये बहुत बड़ी कथा में भूमिका निभाती है। इसमें यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही हो हमारी, तो आप बता सकते हैं, इसमें और भी सुधार हो सकता है। लेकिन हमारे हिसाब से एकदम सही जा रही है आवाज आप तक। यदि आपको कोई माइक से डिस्टर्ब है या कोई बराबर बात समझ में नहीं आ रही, तो मेरे को आके बता देना, मैं और उसमें संशोधन कर दूं। नहीं तो मैं कहूं कुछ और तुम सुनो कुछ, तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ। एक सेठ जी उधारी वसूल करने के लिए एक गांव में गए। ट्रेन से उतरे, वहां देखा कोई शायद ऑटो मिल जाए। अब देहात में कहां के ऑटो मिले, तो एक किसान गाड़ी पे बैठा था। उससे कहा भैया उस गांव जाना है, कोई ऑटो कोई टैक्सी। अरे कहा साहब ये देहात में कहां की टैक्सी, आपको चलना हो तो मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं छोड़ दूंगा वो गांव। अब साधन कुछ नहीं तो बैठ गए झोला रख। अब जब आगे कुछ बढ़े तो एक गड्ढा आया बहुत बड़ा। अब गांव के रोड तो ऐसे ही रहते हैं। तो उसने किसान ने कहा साहब आड़ू को पकड़ लो, बाजू में जो लगाते ना, क्या बोलते हैं आपके इधर उसको, मुड़ी बोलते हैं क्या, खरेड़ा क्या बोलते हैं। तो उसने कहा कि साहब आड़ू को पकड़ लो। अब सेठ जी को तो उल्टी सुनाई कि नाड़ू को पकड़ लो। तो उनने सोचा यार ये तो नाड़ू पकड़ने का कह रहा, तो पैजामे की नाड़ी बड़ी थी तो उसको कस के पकड़ लिया। उनने हो गया कुछ बात। अब जैसी गाड़ी गड्ढे में धड़ाम से गिरी, अब कहीं नाड़ू पकड़ने से वो टिक रहे, आड़ू को पकड़ते तो टिकते थोड़े बहुत। 3 पलटी खाई और धड़ाम से जमीन पे, हाथ पैर फूट गए। किसान दौड़ा, गाड़ी रोकी। उनने कहा साहब देखो मैंने पहले ही कहा था कि तुम आड़ू को पकड़ लो। उनने कहा अरे मूर्ख, कहां तूने आड़ू को पकड़ने का कहा, तूने तो कहा नाड़ू को पकड़ लो, देख अभी तक पकड़ के मैं बैठा। तो ऐसे ही मैं कुछ कहूं और आप कुछ समझो तो गड्ढे में गिरने से बचोगे क्या। मेरी एक एक बात आपकी यदि सही मात्रा में समझ आ जाएगी, तब तो एक कथा से ही हमारी बात बन जाए। तो सुग्रीव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान उसे कहते हैं जो इस हम तुम सृष्टि को बनाता है, पालन करता और संहार करता है। परीक्षित ने पूछा कैसा करता है, ये सृष्टि कैसे बनी। देखो अब सृष्टि के क्रम का वर्णन यहां से शुरू होता है। तब कहते हैं कि जो प्रश्न तूने मेरे से किया, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पिताजी से किया और उनका जो संवाद हुआ वो कथा में तुझे सुनाऊं, तेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाए। एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा को ध्यान करते हुए देखा। पूछा पिताजी तुम्हारे ऊपर भी कोई भगवान है, हम तो तुमको ही मानते हैं क्योंकि तुमने ही संसार बनाया। उन्होंने कहा नहीं रे बाबा, मेरे ऊपर भी भगवान विष्णु। तो कहा वो तुम्हारे पिता है, कहां वो मेरे पिता। तो फिर बताओ तुम्हारी उत्पत्ति कैसे हुई। बेटा बाप से पूछ रहा तुम कैसे पैदा हुए, क्योंकि उसको मालूम नहीं है, वो बाद में आया ना। एक पिता अपनी शादी का एल्बम अपनी संतान को दिखा रहा था, तो उसने कहा देख बेटा ये मम्मी है, ये मैं बैठा हूं। वो रोने लगा कि तुम भी बैठे हो, मम्मी बैठी और मैं कहां बैठा हूं, मेरी फोटो तो है ही नहीं है। कहा बेटा तू संसार में ही नहीं था तब। तो ऐसे ही नारद जी पूछ रहे हैं अपने पिता से कि उस समय में था नहीं, इसलिए बताओ वो कैसे तुम बने, तुम्हारी उत्पत्ति कैसे हुई।
तब कहते हैं कि जब प्रभु की एक से अनेक होने की इच्छा होती है तो उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है और कमल के ऊपर मुझ ब्रह्मा का जन्म होता है। ब्रह्मा जी अयोनिज हैं। ब्रह्मा जी किसी नारी के द्वारा उत्पन्न नहीं हुए हैं, ये कमल नाल से उत्पन्न हुए हैं ब्रह्मा जी। उनने देखा कि मैं कौन हूं, मेरा जनक कौन है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने जल के अंदर प्रवेश किया, वहां मैंने साक्षात नारायण के दर्शन किए, चरणों में प्रणाम किया, कहा आप मेरे पिता हैं, मेरे लिए क्या आदेश है। तब भगवान ने कहा कि जैसा मैंने तुमको बनाया ऐसे तुम जगत को बनाओ, तुम संतान पैदा करो, ये पूरी सृष्टि हरी भरी होना चाहिए। तो इन्होंने मना कर दिया कि प्रभु मैं यदि संतान पैदा करूंगा तो मेरे मन में मोह उत्पन्न हो जाएगा, फिर उस दलदल में मैं फंस जाऊंगा। तब उन्होंने कहा कि मैं 4 श्लोक की भागवत तुम्हें प्रदान करता हूं। मैंने बताया था ना शुरू में कि भागवत 4 प्रकार की है। सबसे पहले प्रकार की भागवत है 1 अक्षर की ओमकार, दूसरी 12 अक्षर की ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और तीसरी ये 4 श्लोक। अब ये 4 श्लोक की भागवत को हम एकाग्रता से श्रवण करें, इसके अर्थ को भी जानें कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। हे ब्रह्मा, सृष्टि के आदि में भी मैं था, जब सृष्टि रहती है तब भी शेष मैं भी रहता हूं, और जब सृष्टि का विनाश हो जाता तब अकेला मैं ही संसार में बचता हूं। दूसरा श्लोक माया का कहा, कृतेर्थम यत् प्रतीयेत स प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा ये संसार में जो भी कुछ दिख रहा है ब्रह्मा जी, ये कमल का पुष्प, तुम्हारा शरीर, ये सब माया है। हमको भी जो भी कुछ आंख से दिखे वो सब माया है, ये सब बदलने वाली। जो है वो दिख नहीं रहा है, जो दिख रहा है वो है नहीं। फिर तीसरा श्लोक जगत का, चौथा श्लोक आत्मा का, कि यथा महन्ति भूतानि भूतेषु शृणु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा ते सुनचेस्महम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासमात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। जिस प्रकार से माला में पुष्प दिखते हैं, धागा नहीं दिखता, ऐसे ही परमात्मा से ये जगत गुथा हुआ है, लेकिन परमात्मा दृष्टिगोचर नहीं है। ब्रह्मा जी को जब इस प्रकार का ब्रह्म ज्ञान हुआ, बड़े सुंदर शब्दों में नारायण में समझाया है कि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। जिस संसार को परमात्मा ने रचा है, बस हे ब्रह्मा जी तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र बन जाओ। और देखो फिर
संसार कैसे बनता है, आगे कैसी सृष्टि की रचना होती है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। पिछली सृष्टि में हमने जो कर्म किए और फिर महाप्रलय आ गया, तो सब आत्मा अपने कर्मों को लेकर के परमात्मा में समा गई। फिर वैसे ही के वैसे कर्मों के साथ में हमको इस संसार में बाहर निकाल दिया, क्योंकि पंचभौतिक शरीर फिर मिला। इसी धरा पे जहां से मिट्टी ब्रह्मा ने उठाई, वहीं जाकर के हमारी मिट्टी गिरना है। उसी में जाकर के फिर ये मिट्टी समाएगी, क्योंकि यही एक संसार का नियम है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो गई है उसका जन्म निश्चित है। यही एक संसार का इसी धरा से शरीर पाए, 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 इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। जा रहे हैं एक आ रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये
सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। संसार उस परमात्मा से ही चल रहा है, लेकिन वो परमात्मा कहीं दिखता नहीं। अरे इस संसार में उसका कार्य ही हमको नहीं दिखता तो परमात्मा कैसे दिखता? देखिए ना, हम फसल बो सकते हैं, उगाने का काम परमात्मा। फसल बन जाए, बालियों के अंदर गेहूं बैठ करके कौन बना रहा? हमारी ताकत है। माताएं जो मेहंदी लगाती है तो मेहंदी तो एकदम हरी होती है, लेकिन लगाने के बाद 2-4 घंटे बाद देखते हैं लाल। तो मेहंदी में लालिमा तो कहीं दिखती ज नहीं है, फिर कहां से आई है? जब मेहंदी की लाली को हम नहीं देख सकते, धान में बालियों में गेहूं बनते हुए को हम नहीं देख सकते, तो उस परमात्मा को क्या देख सकते हैं साहब? अभी तो सृष्टि की चीज हमको देखना नहीं। बस उसी प्रकार से वो परमात्मा इस संसार को चला रहा है बैठे बैठे, लेकिन कहीं पर भी दृष्टिगोचर नहीं होता। बैठे हैं जो धान की बालियों में, 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 समाए मेहंदी की लालियों 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 में। हर डाल हर पत्ते में समा कर, 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 रंग बिरंगे खिला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, का फल अब हम पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। वही सृष्टि चला रहे हैं, वही सृष्टि चला रहे हैं। वही सृष्टि चला रहे हैं, वही सृष्टि चला रहे हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा जी को जब भगवान की आज्ञा मिली, ज्ञान हुआ, तब वो ऊपर आए। मुख घुमाया तो चतुर्मुख ब्रह्मा हो गए। 7 लोक नीचे के रचना की, 7 लोक ऊपर की रचना की। इसके बाद में हमारे लिंग शरीर को बाहर निकाला महतत्व के माध्यम से।
फिर अहम बुद्धि बनाई, फिर सूक्ष्म इंद्रियां भोगने के लिए बनाई, भौतिक इंद्रियां। इसके बाद पंचपर्वा विद्या, वृक्ष, पशु, मनुष्य, ऋषि के दिव्य शरीर ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए। फिर 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। मन से मरीचि, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरा, कर्ण से पुलस्त, नाभि से पुलह, कर से क्रतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगुष्ठ से दक्ष, गोद से नारद को उत्पन्न किया। लेकिन जब ये सृष्टि आगे नहीं बढ़ी तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त कर दिया भगवान की आज्ञा से। उस टाइम से फिर मैथुन सृष्टि आरंभ हुई, स्त्री और पुरुष के संयोग से। जिस पुरुष को बनाया उसका नाम रखा मनु, और जिस नारी को बनाया उसका नाम रखा शत्रुघ्न। हम महाराज मनु की संतान है, इसलिए सब मनुष्य कहलाए। महाराज मनु ने देखा और अपने पिता ब्रह्मा से पूछा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। उन्होंने कहा कि देखो, सृष्टि की तुम रचना करो, संतान पैदा करो, अपने वंश की वृद्धि करो। तब उन्होंने कहा कि ये जल में कहीं कोई मकान बन सकता है क्या? चारों तरफ जल ही जल। अरे भाई, कुछ आधार शक्ति भी तो चाहिए ना, पृथ्वी चाहिए, तब तो सृष्टि होगी उसमें। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो मैंने अपने पिता से पूछा ही नहीं, चलो मैं भी ध्यान करता हूं कि कहां से आएगी जमीन अब इनके लिए। अब तुमने कहा सृष्टि बढ़ाओ, अब जगह भी तो हो ना, कहां से बढ़ाओ। तब उन्होंने भगवान का ध्यान किया तो उनकी नासिका से एक 12 का बच्चा उत्पन्न हुआ। देखते ही देखते जल के अंदर वो गया और वहां से पृथ्वी को, हिरण्याक्ष दैत्य को मार करके बाहर ला करके स्थापित कर दिया। सब ने जयकारा लगाया, बोलिए 12 भगवान की जय। हरी भरी पृथ्वी को प्राप्त करके महाराज मनु के यहां पर 5 संतानें उत्पन्न हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। देखो, सृष्टि में बेटियों की संख्या ज्यादा होना चाहिए और बेटों की संख्या कम होना चाहिए, तो संतुलन सही बना रहता। अब हमने बीच बीच में जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, अंधाधुंध भ्रूण हत्याएं की, बेटी को गर्भ में ही मार दिया, आज स्थिति बिगड़ गई है। बेटों की संख्या ज्यादा, बेटी की संख्या कम। उससे परिणाम यह हुआ कि समाज में बहुत बड़ी विकृति आने लगी। अब बहुएं नहीं मिल रही है लोगों को ढूंढने से। पहले बर नहीं मिलते थे और अब हे भगवान, अब बहुएं नहीं मिल रही। ये सब हमारे ही दुष्कर्म का परिणाम है। तो ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र कर्दम जी से कहा कि बेटा एक काम करो, अरे भजन के साथ साथ तुम भी शादी करो और 1-2 संतान तुम भी पैदा करो, तो ये पृथ्वी हरी भरी हो जाएगी, थोड़ी सेवा करो हमारी। इन्होंने मन में सोचा कि अब पिता की आज्ञा का पालन तो करना चाहिए, लेकिन पत्नी यदि कभी गड़बड़ मिल गई तो हे भगवान, फिर मेरा क्या होगा? वो तो मुझे नरक की तरफ ले जाएगी, क्योंकि सीधा द्वार है। क्या करूं? सोचा चलो भगवान की आराधना करूं, कोई की धार्मिक पत्नी मिल जाए तो उस धार्मिक पत्नी के साथ में सीधा स्वर्ग चला जाऊं। तब इन्होंने सरस्वती नदी के तट के ऊपर 10,000 वर्ष तक आराधना की। 10,000 वर्षों के बाद में परमात्मा प्रकट हुए। कहा कर्दम जी, तुम जिसके लिए तपस्या कर रहे हो वो तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई है। महाराज मनु की सबसे छोटी वाली बेटी बहुत धार्मिक है और वो तुम्हारी धर्म पत्नी होने योग्य है, और तुम्हारे यहां पर साक्षात मैं पुत्र रूप में उत्पन्न होऊंगा। भगवान कह रहे हैं कि मैं बेटा बन के आऊंगा। तो देखो,
पूर्व जन्म के यदि पुण्य हो तो पत्नी आज्ञाकारिणी मिलती है, और नहीं तो 90% लोग अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं है, दुखी है। जब शादी के समय गठजोड़ा बांध करके और हवन की जाती है तो उस हवन के श्लोक का अर्थ होता है कि आज से मैं अपनी सारी विचारधारा अपने पति की विचारधारा में जोड़ती हूं, कभी इनका विरोध नहीं करूंगी, ये जो आज्ञा देंगे उसी का मैं पालन करूंगी। लेकिन अब वो सारे के सारे संकल्प हमारे व्यर्थ होते हुए दिख रहे हैं। भगवान की आज्ञा मान करके ये अपनी पत्नी का इंतजार करने लगे कि तीसरे दिन आएगी। हकीकत में तीसरे दिन महाराज मनु अपनी बेटी को लेकर के ब्रह्मा जी के आदेश से आए हैं। दूर से जब इन्होंने देखा, मन में विचार किया, हे भगवान, ये तो राजा की कन्या है, सोने चांदी के मड़े हुए तो इसने वस्त्र पहने हैं, इतनी धन संपत्ति, हजारों दास दासियां, अरे इनको भोजन कराने के लिए भी मेरे पास तो अन्न नहीं है, इतना सब लाऊंगा कहां से? मैं तो ठेरा भजनानंदी। और यदि ये मेरे अनुकूल निकल गई तब तो ठीक है, और यदि प्रतिकूल निकल गई तो फिर तो बात कैसे बनेगी? तब इन्होंने परीक्षा ली कि ये मेरे मन के अनुकूल है कि नहीं है। पहले अक्कल की परीक्षा होती थी, और अब परीक्षा जो लेते हैं ना बर वाले, वो पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछते हैं कि कितनी पढ़ी लिखी। देखो, अक्कल का और पढ़ाई लिखाई का कोई संबंध नहीं। अकलवर पढ़ा लिखा भी हो सकता और मूर्ख बगैर पढ़ा लिखा भी अकलवर हो सकता है, और मूर्ख पढ़ा लिखा भी हो सकता है और बगैर पढ़ा लिखा भी हो सकता है, कोई उसके माथे पर लिखा हुआ नहीं होता। तो इन्होंने 3 आसन बिछा दिए। एक आसन अपनी होने वाली पत्नी के लिए बिछाया, एक सास के लिए, एक ससुर के लिए। सोचा मेरे बिछाए आसन पर यदि ये आज बैठ गई तो पूरे जीवन भर बिस्तर फिर मेरे से ही बिछवाएगी। वो तो हंडी का एक चावल टटोला जाता। स्वभाव की परीक्षा तो ऐसे ही होती, 1 मिनट में परखने वाले परख लेते। अब ये जैसे ही आई और बिस्तर बिछा देखा, इसने देखा कि ये पति ने बिछाया, और बगैर आपत्ति काल के नारी को पति की सेवा का उपभोग नहीं करना चाहिए। मन में विचार किया, यदि बैठ गई तो धर्म नष्ट हो जाएगा, और नहीं बैठी तो इनका अपमान हो जाएगा। कितने सम्मान शासन विचार हम फेंक दें कि हम नहीं बैठेंगे, तो भी अच्छी बात नहीं है, क्या करूं? तब इसके दिमाग में आया कि पति का बायां अंग पत्नी का जो होता है वो पति का ही होता है, और आसन भी इनने बिछाया है, तो जो पति का अंग था हाथ उसको रख दिया उस आसन के ऊपर और नीचे बैठ गई। अब ये तिरछी निगाह से देख रहा है बैठती कि नहीं बैठती। ये तो समझदार थे, समझ गए कि हे भगवान, मैंने तो 100 नंबर का पेपर दिया था, ये तो 150 का करके लिया। मतलब ये पति की सम्मान करना भी जानती है और अतिथि सत्कार करना भी ये जानती। पति के अतिथि हैं माता पिता, भाई बहन, परिवार, रिश्तेदार। अब नारी सिर्फ पति का ही भोजन बना और पति की सेवा करे और इनके रिश्तेदारों की नहीं करे, सास ससुर की नहीं करे, तो फिर वो कैसे पूर्ण नारी मानी जाएगी? होता। महाराज मनु ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, भगवान, नारद जी के मुख से जब से इसने आपका नाम सुना है तो आपको पति मान चुकी है, इसलिए आप इसको स्वीकार करिएगा।
ब्रह्मा जी का मुझे आदेश है। तो महाराज करदम ने कहा कि वो तो सब ठीक है, मैं भी शादी करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, अभी बता देता हूं आपको। का मेरे यहां पर एक लड़का होगा और मैं गृहस्थ आश्रम का त्याग करके सन्यास आश्रम को ग्रहण कर लूंगा। एक बेटा होगा और छोड़ दो। महाराज मनु तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसे को कौन लड़की देगा भाई। अब एक बेटा तो 1 साल 2 साल में ही हो जाएगा और ये चला जाएगा सन्यासी बन के, जीवन भर मेरे ही माथे। क्या करूं? पर बेटी से तो पूछूं कि इसकी क्या इच्छा। पूछा, बेटी इनकी शर्त सुनी तूने? कहा पिताजी मैंने सुन ली है, और मैंने तो संकल्प ले लिया है जे 1 साल रहे 2 साल रहे, एक बेटा हो चाहे ना हो, मैंने तो इनको पति रूप में मान लिया है। इनकी हर शर्त मुझे स्वीकार है। अब महाराज मनु क्या करते? बेटी की इच्छा थी। वेद विधि के अनुसार महाराज मनु ने अपनी बेटी का विवाह करदम ऋषि के साथ में कर दिया। देखो, विवाह में सारी चीजें अच्छी लगती है, लेकिन एक रस्म जो होती है बेटी की विदाई, ये बड़ी कठिन होती है। और इसमें सबसे ज्यादा यदि कष्ट होता है तो वो किसको? पिता को होता है, क्योंकि जो बेटी को बचपन से पालता है लाड़ प्यार से, और जब वो बेटी पिता को छोड़ करके जाने लगती है तो वो पिता को बचपन से लगा करके बड़ी होने तक के सारे सीन याद आते हैं कि मेरी बेटी मेरा कितना ध्यान रखती थी। आज से तो मैं अनाथ हो जाऊंगा, घर में मेरा इतना ध्यान रखने वाला अब कोई नहीं है। जब भी बाहर से आता था कहता, ला बेटी पानी ला, बेटी भूख लगी है थाली लगा, और बड़े भाव से ये सेवा करती थी। अब कौन मेरा ख्याल रखे? तो वो बेटी के गुण याद कर करके पिता की आंख में आंसू आ जाते हैं। ऐसा पिता आज तक नहीं देखा कि बेटी की विदा हो और उसकी आंख में आंसू नहीं आए, क्योंकि पिता और बेटी का जो रिश्ता होता है बड़ा अथाह होता है। इसको देवता लोग भी नहीं समझ सकते। बाबुल कर दो विदा, आज तो प्यार से 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 बाबुल कर दो विदा, आज तो प्यार से। जा रही दूर मैं तेरे संसार से, तेरे संसार से बाबुल कर दो विदा, आज तो प्यार से बाबुल कर दो विदा, आज तो प्यार से। जा रही दूर मैं तेरे संसार से, तेरे संसार से बाबुल कर दो विदा, आज तो प्यार 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 से।
बेटी एक ऐसा पात्र होती है जो अपने पिता से कभी शिकायत नहीं करती। बेटा तो यदि 1 एकड़ जमीन कम दे दी या थोड़ी सी कमी कुछ रख दी तो बार बार, अरे कभी कभी तो दुश्मन बन जाता था पिता, ना बात करे ना बोल। लेकिन बेटी कभी शिकवा शिकायत नहीं करती कि आपने मुझे अच्छे कपड़े नहीं पहनाए, अच्छा दहेज नहीं दिया। पिता की मजबूरी को समझती है बेटी। यदि उसके कपड़े भी फटे हैं स्कूल के और वो पिता से कहेगी, और पिता यदि लाचारी बता दे कि बेटी अभी तो पैसा नहीं, 1-2 महीने और चला ले तो सी के पहन लेगी। वो जानती कि मेरे पापा पास पैसे है नहीं तो वो ला के दे दे। तो आज कहने लगी बाबुल देवहूति कि मेरे मन में किसी प्रकार की कोई शिकवा शिकायत नहीं। भगवान के जैसा मुझे पिता मिला, जिसके लाड़ प्यार और सम्मान से मेरा जीवन सजा सवरा। और आज मेरे से यदि कोई भूल हो गई हो तो हे पिता क्षमा कर देना और मत रो, क्योंकि आपकी आंख में मैं आंसू नहीं देख सकता। मेरे मन में न है कोई शिकवा गिला, मेरे मन में न है कोई शिकवा गिला, मेरे मन में न है कोई शिकवा गिला, मेरे मन में न है कोई शिकवा गिला। बाबुल भगवान जैसा मुझे है मिला, बाबुल भगवान जैसा मुझे है मिला। मेरा जीवन सजा जिसके व्यवहार थे, जिसके व्यवहार थे, बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार थे, बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से। जा रही दूर में तेरे संसार थे, तेरे संसार थे, बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से, बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से। अच्छा, पिता की एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है, वो बेटी की आंख में कभी आंसू नहीं देख सकता। यदि बेटी अच्छे घर में हो तो पिता बड़ा प्रसन्न होता कि मेरी बेटी बहुत सुखी। और कोई यदि शराबी कबाबी उसको मिल जाए और बेटी दुखी हो, कितना ही सुख हो पिता को, लेकिन जब जब भी उसको अपनी बेटी की याद आती है तब आंख में आंसू आ जाते हैं कि हे भगवान मेरी बेटी को सुखी रख। आज महाराज मनु कहते हैं बेटी आंसुओं के मोतियों को मत बिखराओ, साजन के यहाँ पर तुम्हें बहुत सुख मिले, जब तक गंगा और यमुना की धारा लहलहाए तुम्हारा यह संसार में बहता रहे बेटी। और मुझे परमात्मा से कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी सुखी रहे और क्या चाहिए। बेटी आंसू के मोती न बिखराओ तुम, बेटी आंसू के मोती न बिखराओ तुम, बेटी आंसू के मोती न बिखराओ तुम, बेटी आंसू के मोती न बिखराओ
कर दो विराम आज तो प्यार से। बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से। बाबुल कर दो विराम आज तो प्यार से। बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से। क्या रही दूर में तेरे संसार से, तेरे संसार से। बाबुल कर दो विराम आज तो प्यार से। बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से। बाबुल कर दो विराम आज तो प्यार से। बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से। आज तो प्यार से, आज तो प्यार से। आज तो प्यार से, आज तो प्यार से। तो हमारे शास्त्रों में संतान किसे कहा है? किसे कहते हैं पुत्र और पुत्री? देखो, जो अपने पिता के सुख दुख को जाने, अपने पिता की मन की बात को जाने और उनकी सेवा करें, उसे कहते हैं पुत्र। और पिता के सुख दुख को ही नहीं जाने, वो पुत्र कैसे हो सकता? वो तो मूत्र है। एक पिता के 4 बेटे थे। पिता ने बहुत कमा कमा करके बेटों को दिया और उसकी सिर्फ एक ही बेटी। भला आदमी था गांव में, जब मरा तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अब अर्थी उठा के ले जा रहे थे और गांव बाहर जब पहुंचे तो गांव का साहूकार आ गया, कहा रखो अर्थी को नीचे। सब गांव वालों ने कहा भैया क्या बात है, इसकी सब यात्रा क्यों नहीं निकालने देते, तुम्हें क्या तकलीफ? उन्होंने कहा 1 लाख रुपए इस आदमी ने कर्जा लिया, पहले मेरा कर्जा दो, इसके बाद। हरिओम। अब अर्थी को नीचे रख दी। लड़कों से गांव वालों ने कहा कि भैया 1 लाख रुपए तुम 25-25 हजार रुपए बोल दो, इसको दे देना। उन्होंने कहा हमको तो मालूम ही नहीं भाई, हमको हमारे पिताजी ने, हम 1 पैसा नहीं देंगे इसको। तो गांव वालों ने कहा कि देखो तुमने जायदाद चारों ने मिलकर बांट ली है भैया, अब उसमें से दे दो, क्योंकि जब तक नहीं दोगे ये अर्थी उठाने नहीं देगा। तो काम करो सेठ जी, तुम ही ले जाओ, हम तो कांच का पुतला बनाकर और अंतिम संस्कार कर देंगे, और जो हमको करना होगा रसोई भी कर देंगे, ले जाओ तुम। उनने सोचा शायद सेठ जी अब क्या करेगा इसको ले जाके। तब बेटी एकदम सामने आई, बहुत रोने लगी कि देखो ये पंच के सामने मेरे पिता की इतनी बड़ी बेइज्जती, जिसने करोड़ों रुपए कमा करके तुमको दिए, और आज 1 लाख के पीछे तुम पिता के सबको देने के लिए तैयार हो गए मूर्खों। और उसने अपने सारे जेवर निकाल दिए और वो सेठ को दे दिए कि ये तुम तोल करके और भाव कर लेना, और जितने पैसे और घटेंगे मैं दूंगी तुमको, लेकिन मेरे पिता की अब सब यात्रा मत रुकवाओ, और ये सब की इतनी बड़ी बेइज्जती में बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो सेठ की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा बेटी, जो पिता के दुख दर्द को जाने वही संतान कहलाने योग्य है। इसने 1 लाख रुपए मेरे से लिए नहीं थे, 1 लाख रुपए आपत्ति काल के लिए इसने मेरी दुकान पर जमा किए थे, और मैं सोच रहा था कि इसका वास्तविक में उत्तराधिकारी कौन है, किसको दूं ये पैसे,
लेकिन ये चारों नालायक संतान इसकी वो इस पैसे के लायक नहीं है। बेटी ये 1 लाख रुपए में तेरे को संतान मान करके तुझे प्रदान करता। तो कहने का मतलब संतान कहलाने का वही अधिकारी है जो अपने माता पिता की, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा। बेटी जो होती है, बेटी के आशीर्वाद से ही हमारा वंश फलता और फूलता है। जब भी हमारे यहां पर कोई सा भी शुभ प्रसंग आता है, शादी हो ब्याह हो, बगैर बेटी के कोई रस्म पूरी नहीं हो सकती। चौक भी पूरना है तो बेटी पूरेगी, कलश भी रखना है तो बेटी रखेगी, आपके कपड़े आए उनका पूजन भी करना है तो बेटी करेगी। बेटी कौन है? बेटी मंगल का प्रतीक होती है, और बेटी के आशीर्वाद से बड़ा आशीर्वाद इस संसार में हमारे कुल और परिवार के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए अपने यहां शादी हो, ब्याह हो, प्रसंग हो, लाखों रुपए हम खर्च करते हैं, और बहन बेटियों के लिए हम ऐसे ही हल्के कपड़े ले आते हैं। बड़ी सोचनीय बात है। जिसके आशीर्वाद से हमारा मांगलिक कृत्य संपन्न हो रहा है, आज जाते समय उसी की आत्मा को कष्ट हो रहा। बताओ हमारा कार्य कैसे संपन्न होगा। इसलिए बहन बेटियों को और भानेज को, अरे भानेज का तो यहां तक बताया कि 100 ब्राह्मण को तृप्त कर दिया, ऐसे एक भांजा भी हमारे यहां से तृप्त होकर के चला गया तो 100 ब्राह्मण के तृप्त होने का फल एक व्यक्ति ही देकर के चला। इसलिए जब भी हमारे यहां पर काम हो, कार्य हो, बहन, बेटी और बुआ, इन तीनों को हमेशा संतुष्ट रखना, तो सारे देवता हमारे ऊपर संतुष्ट रहेंगे। क्योंकि बुआ भी कम नहीं होती। अरे साहब, ये वृद्ध वृद्ध माताएं बैठी है, आज भी इनको अपने मायके से कितना स्नेह है। अंतिम समय तक इनको आशा रहती है अपने मायके की कि जब मेरी अंतिम विदा होगी, पति के घर से जब आरती उठेगी, तो मेरा भतीजा या मेरा भाई आएगा और मेरे ऊपर चुनर उड़ाएगा, तभी मेरा सम्मान और सदगति हो। बताओ, इतनी आशा इनको। वृद्ध वृद्ध माता। कभी कभी कुछ चीजें जीवन में ऐसी घटित हो जाती जो अविस्मरणीय होती। ये उदाहरण नहीं है, ये सत्य घटना है। जिस माँ का कोई भाई नहीं होता है ना, अरे साहब, उसका जीवन अधूरा होता है। ससुराल में कितना ही बड़ा घर उसको मिले, लेकिन यदि मायके में संतुष्ट नहीं है, मायके में लोग परेशान है, तो वो भी कभी सुखी नहीं रह सकते। मैंने देखा है, आज मैं इस व्यासपीठ पर बैठा हूं तो मेरी माँ का ही आशीर्वाद है। उसने बचपन में ऐसे संस्कार दिए और बहुत सारी ऐसी कथाएं सुनाई उसने कि मैं ये व्यासपीठ तक पहुंच गया। भागवत, रामायण, ये ग्रंथ उसको मुखाग्र थे, पूरे 12 महीने पाठ करती थी। लेकिन अंतिम समय उसको भी मोह ने पकड़ा। इतने समझदार भी, ये क्या है। अंतिम समय जब उसका आया तो उसकी आंख में मैंने आंसू देखे। मैंने पूछा, माँ क्या बात है, तेरे को क्यों आंसू आ गए? तो बहुत रोने लगी। बेटा तू नहीं समझेगा। मैंने कहा नहीं कि तेरा नारी का हृदय नहीं है ना, इसलिए इस वेदना को तू नहीं। मैंने कहा नहीं, तू को बताना पड़ेगा। तो कहा देख, अब 2-4 रोज ही मैं जी पाऊंगी, लेकिन मुझे एक बात का बहुत दुख हो रहा है कि जब
ससुराल से बेटी की अर्थी उठती है, नारी की अर्थी उठती है, तो मायके से उसका भाई या भतीजा आकर के अंतिम विदाई में चुनर उड़ाता है। जब पति के यहां पर जब उसकी विदा होती तब भी पिता की चुनर उड़ करके होती, और पति के यहां से जब अर्थी स्मशान के तक जाती है तब भी मायके की चुनर ही अंतिम कफन के रूप में होती है। देख, मेरा तो कोई भाई भतीजा नहीं है, अब वो चुनर कौन उड़ाएगा? अब बताओ, 80 साल की उम्र में भी मायके के प्रति इतना स्नेह। तो मैंने कहा, मां, कहां तेरे को इस सांसारिक माया ने पकड़ लिया? मैंने कहा था नहीं बेटा, तू नहीं समझेगा इस बात को। अरे मैंने कहा तेरे को ज्यादा ही है तो कन्हैया को ही अपना भाई बना ले। इसने भी तो नानी बाई का मायरा भरा कि नहीं भरा? तब उसको वो वेदना कम हुई और उसने कहा, अरे बेटा तू सही कह रहा, देख तेरी पोथी में जो साल कपड़ा बंधा है, अंतिम विदाई के समय वो ही तू उड़ा देना, मैं समझ लूंगी कि मेरे भाई की चुनर है। अब बताओ, इन माताओं बहनों को इतनी अपने मायके से आशा, और यदि हम इनके दिल को दुखा देते हैं, बात बात में कुछ कह देते हैं, और ये हमारे घर से रो करके यदि चली गई, तो फिर हमारे परिवार की ये बरकत को लेकर ही चली जाती। इसलिए हमारे घर से आज हमको संकल्प लेना है कि कोई भी बहन, बेटी और बुआ कभी रो कर के नहीं जाए, हमेशा संतुष्ट होकर के जाए, क्योंकि इनका दिया कहीं भी नहीं जाता साहब, अनंत गुना होकर के वापस लौट जाता है। यदि परिवार में किसी बहन का कोई भाई नहीं हो, हम काका दादा के भी हैं, तब भी सगे से ज्यादा उसको महत्व हमें देना चाहिए। ये छोटे छोटे पुण्य नहीं है, ये जीवन के बहुत बड़े पुण्य हैं। क्योंकि जिसका कोई भाई नहीं होता ना, वो नारी बहुत दुखी होती। जब भी कहीं मायरा भरते हुए वो देखती है तो उसको अपने भाई की याद आ जाती। मेरी माँ को भी बहुत रोना आता था जब कहीं शादी में जाए और मायरा भरे, और जब मायके के गीत गाएं तो उसको बर्दाश्त नहीं होता। एक राजस्थान की कहावत है कि एक बेटी का कोई भाई नहीं था, और एक कोयल बार बार आकर के उसके घर पर बोलती थी, तो वो कोयल से कह रही, अरे कोयल इतने मीठे बोल मत बोल, क्योंकि मायके में मेरा कोई भाई नहीं है, माता पिता नहीं है, क्योंकि तू जितने मीठे बोल बोल रही है, मायके में मैं सुनती थी, मेरे माता पिता और भाई बोला करते थे हृदय से चिपका करके मुझे। आज इतने मीठे बोल बोलने वाला कोई नहीं है इस ससुराल में। इसलिए कोयल, जिसके माँ बाप भाई हो ना, उस घर जा करके बोल, मेरे घर बोल बोल करके मुझे मायके की याद मत दिला कोयल। मती बोले मीठा बोल, पियर में मारो कोई नहीं। कोयल मती बोले मीठा बोल, पियर में मारो कोई नहीं। कोयल मती बोले मीठा बोल, पिहर में मारो कोई नहीं। पिहर में मारो कोई नहीं, पिहर में मारो कोई नहीं। पिहर में मारो कोई नहीं, पिहर में मारो कोई नहीं। पिहर में मारो
या भाई नहीं। अब यहाँ इतना दुख होता है, यदि मेरा भाई होता तो श्रावण पर त्योहार पर जाकर के अपने भाई के गले से लिपट करके रो लेती, अपने सुख दुख की बात कर लेती। लेकिन देख मेरा तो कोई नहीं है, किससे मैं मन की बात करूं, और तू बार बार बोल करके क्यों मुझे याद दिलाती है, ये किस जन्म का तू बदला ले रही है। पियर में नहीं भरा माँ जाया भाई, 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 कौन से करूं मैं मन की बात, कौन से करूं मैं मन की बात, पियर में मारो कोई नहीं, ओ कोयल मत बोले मीठा बोल, पियर में मारो कोई नहीं, ओ कोयल मत बोले मीठा बोल, पियर में मारो कोई नहीं, 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 ओ कोयल मत बोले मीठा बोल, पियर में मारो कोई नहीं, ओ कोयल मत बोले मीठा बोल, पियर में मारो कोई नहीं, ओ कोयल मत बोले मीठा बोल, पियर में मारो कोई नहीं, ओ कोयल मत बोले मीठा बोल, पियर में मारो कोई नहीं। इसलिए यदि हमारी पत्नी का कोई भाई नहीं हो, पियर की तरफ से दुखी हो, या वैसे भी कभी भी पत्नी के सामने अपनी ससुराल की, सास ससुर की, साले की बुराई मत करना, गाली मत देना, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो आपसे भी स्नेह करती है और मायके में अपने माता पिता से भी स्नेह। वो कहेगी कि आप मुझे मार लो भले ही, लेकिन मेरे माता पिता को गाली मत दो, बड़ा कष्ट होता है। और यदि उसका कोई भाई नहीं होना तो सारे प्रेम भी तुमको ही देना है, क्योंकि पति के प्रेम से बड़ा प्रेम संसार में कोई दूसरा नहीं है। कहते ना कि एक का आसरा और झक मारे साथ। कितना ही दुख हो नारी को, यदि उसको अपने पति का भरपूर प्रेम मिल गया तो ये सारे दुखों का वो एक प्रेम ही अंत कर दे। हाथी के पैर में सबके पैर की समाई हो, इसलिए कभी भी उसके माता पिता को अपशब्द मत बोलो, गाली मत दो उसके सामने, कभी भी उनका अपमान मत करो, क्योंकि ये बहुत बड़े पाप हैं साहब। जिस नारी ने हमारे लिए घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, भाई बंधु छोड़े, हमारे आश्रय से वो आज हमारे घर में रह रही है, और हम ही यदि उसका अपमान करेंगे तो फिर वो कहाँ जाए। सती के साथ में क्या हुआ?
यदि भोलेनाथ परित्याग नहीं करते तो सती दाह नहीं करती अपने पिता के यज्ञ में जाकर, क्योंकि भोलेनाथ ने भी परित्याग कर दिया और पिता ने भी परित्याग कर दिया। यदि उस नारी को एक सहारा भी मिल जाए तो कभी आत्महत्या नहीं करेगी। तो मेरा अनुरोध है कि हमेशा, कितने से दिन का जीवन है, अशांति में ही पूरा जीवन निकल गया साहब। कहते हैं कि पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। लोग बाहर बहुत प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं, गांव में सबसे अच्छी बात करते, लेकिन घर में आके वही शैतान बन जाते। पत्नी पे नाराज, बच्चों पे नाराज। अरे क्या रखा है रे जीवन में भाई, काहे के लिए नाराज हो? अब जैसी है, जितनी उसमें अकल है बेचारी को निभाओ। ये नहीं किया, वो नहीं किया, अपनी कर लो थोड़ा वो। अब उसमें इतनी समझ ही है तो कभी भी उसका अपमान मत करो। आज वो कोयल से कह रही है कि कोयल देख, सास ससुर और पति मुझे ताना मारते हैं कि मायके में माँ बाप को खा गई, भाई को खा गई, अब हमको खाएगी। अब यही बोल सहन नहीं होते और तू बार बार बोल करके उनकी याद क्यों दिला रही है? मैं इसी दुख में मर रही हूँ और तू बार बार बोल। तू जा, जिसके 2-4 भाई हो ना, उसके घर जा करके बोलना, वही कोयल तेरा सम्मान करेंगे। मेरे पास तो सिवाय आंसुओं के अलावा तुझे देने के लिए कुछ नहीं। सास ननंद हमारी ताना देवे, सास ननंद हमारी ताना देवे, सास ननंद हमारी ताना देवे, सास ननंद हमारी ताना देवे। ससुराजी बोले कड़वा बोल, ससुराजी बोले कड़वा बोल, पियर में मारो कोई नहीं, ओ कोयल मती बोले मीठा बोल, पियर में मारो कोई नहीं, ओ कोयल मती बोले मीठा बोल, पियर में मारो कोई नहीं, 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 ओ कोयल मती बोले मीठा बोल, पियर में मारो कोई नहीं, ओ कोयल मती बोले मीठा बोल, पियर में मारो कोई नहीं, कोयल मती बोले मीठा बोल, पियर में मारो कोई नहीं, ओ कोयल मती बोले मीठा बोल, पियर में मारो कोई नहीं, 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 पियर में मारो कोई नहीं। सजल नेत्रों से महाराज मनु ने अपनी बेटी को विदा किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब मनु चले गए तब देवहूति ने देखा फूस की कुटिया, वो भी जगह जगह से छप्पर टूटा हुआ है। पूछा, प्रभु ये क्या है? उन्होंने कहा, देवी अभी तक मैं अकेला था तो मुझे कोई जरूरत नहीं थी, अब तुम आ गई हो, थोड़ी देर विश्राम करो, बिंदु सरोवर सामने, उसमें स्नान करो, तब तक मैं इसको सही करता। देखो, इनके पास तपस्या का धन था। ये धन किसी काम का नहीं है, सबसे बड़ा तप का धन होता है। हमको जो भी कुछ वैभव दिख रहा है ना,
हमने पूर्व जन्म में तप किया, तब ये सब पूरी सृष्टि हमारी बनी है। खेत बाड़ी जमीन जायदाद दान किया, सत्कर्म किए, तब जाके हमको इस जन्म में धनवान के हम पैदा हुए और हमको ये सब मिला है। और नहीं तो किसी मजदूर के यहां होते तो जीवन भर परेशान रहते। तो इन्होंने अपनी तपस्या के तेज से एक 1.5 योजन 6 कोस 18 किलोमीटर का विमान बनाया। और देवहूति तो देखते ही आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि पिताजी के यहां पर भी इतना 18 किलोमीटर का महल नहीं था। सब सुख सुविधाएं, दास दासी, हर प्रकार की सुविधा, क्योंकि ये तो तपस्वी थे। जिमी सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पही जाई सुहा। धर्म करना शुरू कर दो, आपको जरूरत प्रयास नहीं करना पड़ेगा, सुख संपत्ति तो बगैर प्रयास के आना शुरू हो जाए यदि धर्म कार्य शुरू कर देंगे। सबसे पहले महाराज मनु की ये पुत्री जो देवहूति है ना, महाराज कर्दम ने देवहूति को पूरे तीर्थों में यात्रा कराई उस विमान को लेकर के। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बन जाता है कि तीर्थ यात्रा सबसे बड़ा पुण्य होता है। 11.5 महीने आप अपने घर में रहें, धन कमाएं, परिवार संभालें, लेकिन 15 दिन अपनी पत्नी को साथ में लेकर के कहीं न कहीं तीर्थ यात्रा पे जरूर जाना चाहिए। कभी रामेश्वर चले गए, कभी बद्री विशाल चले गए, क्या घरी घर में घरी। कई माताएं अभी ऐसी यहां बैठी है कि जिन्होंने ओमकारेश्वर भी नहीं देखा, बिल्कुल पास। अब धन तो बहुत है, मकान भी अच्छा, अब एक दिन ऐसे ही निकल जाएंगे इसमें से आया करते। अब श्रावण के महीने में आना, क्योंकि ओमकारेश्वर में एक छोटा सा आश्रम मैंने भी बनाया, ममलेश्वर के निकट है। पूरा श्रावण का महीना में वहीं रहता हूं। और अभी जो परिक्रमावासी पैदल चलते हैं, दीनहीन हैं, उनके परिक्रमावासियों का सदाव्रत उस आश्रम से चलता। कर्मचारी लोग लगे हैं, कभी आप भी जाना, देखना वहां कितने संतों की सेवा होती है। क्योंकि अन्नदान से बड़ा दान इस संसार में कोई दूसरा नहीं। पिछले बार किया है तो इस जन्म में मिला है, अब करेंगे तो आगे मिलेगा। और नहीं तो कहीं जन्म भी हुआ तो ऐसे कंगाल ब्राह्मण क्या होगा कि दिन भर भिक्षा मांगो तब भी सवा पाई नहीं मिले। क्योंकि दान करने के कारण ही पूर्व जन्म में, इसलिए कहते हैं कि संसार में दान करने से अगले जन्म में व्यक्ति जो है वो धनाढ्य पैदा होता है, और धनाढ्य पैदा होता तो फिर दान करता है, तो पिछले जन्म अगले जन्म में जाकर के फिर धन से धन, धन से धन बढ़ता जाता। और यदि दान नहीं किया तो अगले जन्म में कंगाल होंगे। अब कंगाल क्या दान करेगा, तो फिर भी दान नहीं करेगा तो अगले जन्म फिर कंगाल होगा, फिर कंगाल होगा। इसलिए परमात्मा ने दिया है तो जहां अच्छा लगे वहां कुछ न कुछ अवश्य अपने हाथ से दान करना चाहिए। हम लोग भी करते हैं, क्योंकि हमको ये सूत्र मालूम है। अब जैसे कथा में भी कुछ ये कपड़े वगैरह, थाली बर्तन कुछ भी मिल जाए, वैसे तो चाहिए ही नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अनायास कभी आ जाते हैं तो ले जाकर आश्रम पर ही रखते हैं। जो दीनहीन परिक्रमावासी जिनके पास वस्त्र नहीं है, जो सामग्री भैया ये है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरे। 90% परिक्रमावासी ऐसे आते हैं जो गरीब और घर से बहू बेटे के द्वारा सताए हुए, और ये स्थिति में आते हैं। दादाजी बैठे, ऐसी इस हालत में लोग आते हैं साहब, बड़ा कष्ट होता है। ऐसा लगता है कि हम अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, इनकी सेवा नहीं। उनको सुविधा मिल जाए, बना बनाया भोजन मिल जाए तो कर्मचारी लगा रखे हैं, और सब जो भी आ जाए उनकी सेवा कर देते। तो मेरा अनुरोध है कि इस बार तुम बोलना अपने अपने पति परमेश्वर से, ओमकारेश्वर की यात्रा श्रावण में करना। 1 महीना भाई शंकर जी बनाते मिट्टी के और पूजन करते हैं, तो 1 रोज 2 रोज जितने दिन मन लगे आइएगा। और अभी भी कभी भी ओमकारेश्वर जाओ तो आश्रम पे गदा चौक भिलट बाबा मंदिर सुरेंद्र कमला आश्रम, बहुत सरल पता है।
तो जाना देखना, वहां पे 1-2 रोज स्नान करना, रुकना। ज्यादा बड़ा तो नहीं है, 10-25 आदमी रुक सकते हैं, इतना बड़ा है। जैसी हमारी व्यवस्था उस हिसाब से हमने बना ली। तो हर गृहस्थ को तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। देखो इस संसार में जो 5 यात्रा होती, हमारे पद्म पुराण में आया, 5 यात्रा में यदि एक कदम भी हम चलते हैं तो अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता। वो 5 यात्रा कौन कौन सी है? सबसे पहली तो होती है शव यात्रा, जिसको अंतिम यात्रा के रूप में हम जानते हैं। उस यात्रा में भी यदि कोई शत्रु भी, उसकी भी यात्रा निकल रही है, तो सारा वेर भाव भुला करके 10 कदम भी हम चल दिए तो 10 अश्वमेध यज्ञ का फल हमको प्राप्त होता है। दूसरी यात्रा होती संत और तीर्थ यात्रा। जैसे कोई संत को पहुंचाने के लिए जाना है, सब लोग जा रहे हैं। तीर्थ यात्रा पे हमारे रिश्तेदार परिवार के लोग जा रहे हैं, तो पहले मिलने के लिए जाते थे ना, वो इसी पुण्य के खातिर जाते थे कि उनका सामान, पहले पैदल यात्रा करते थे तो उनका सामान उठा के चलो भैया। अभी भी लोग परिक्रमावासी जाते हैं तो उनको नर्मदा जी तक पहुंचाने के लिए जाते कि नहीं जाते। उस यात्रा का भी बहुत बड़ा पुण्य, वो तीर्थ में जो पुण्य अर्जित करेगा उसका 10% उनको पहुंचाने वाले को मिल जाता, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और तीसरी यात्रा होती देव और यज्ञ यात्रा। जैसे ये शोभा यात्रा हमने निकाली कि नहीं निकाली, इस शोभा यात्रा में भी घर बैठे नहीं रहना चाहिए, चाहे 2 कदम चलो, ज्यादा नहीं तो घर से निकल के प्रणाम ही कर लो, तब भी अश्वमेध यज्ञ का फल पद्म पुराण में आया कि जीव को प्राप्त हो जाता है। चौथी यात्रा है मातृभूमि की रक्षा के लिए जो वीर जवान जाते हैं, वो यात्रा में भी उनके ऊपर फूल बरसा करके उनका सम्मान करना। और 5वीं यात्रा होती है राम यात्रा, जिसको हरे राम की फेरी कहते हैं। ये भी सबसे बड़ी यात्रा मानी। और ये यात्रा अभी की शुरू नहीं हुई है साहब, ये यात्रा प्रहलाद जी के समय की शुरू हुई। सतयुग से ये यात्रा चल रही है, हर गांव में होती, किसी गांव में कम, किसी गांव में ज्यादा, और किसी गांव में चालू हो जाती, फिर बंद हो जाती, फिर चालू हो जाती। जिस समय भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया तो प्रहलाद जी से कहा कि तुम वरदान मांगो। तो प्रहलाद जी ने कहा महाराज एक ही वरदान मुझे दो कि मेरी जितनी प्रजा है सब मेरे साथ में बैकुंठ जाए। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कि मैं तुमको बैकुंठ ले चलूं। तो कहा महाराज मैं अकेला नहीं जाऊंगा, पूरी प्रजा मेरी साथ में बैकुंठ जाएगी। तो भगवान ने कहा भले आदमी, अरे बैकुंठ कोई मेला तो है नहीं सलकनपुर का कि जो मन में आए वो ही चला जाए, कोई रोक टोक नहीं। अरे बैकुंठ में तो जब तक पुण्य इकट्ठे नहीं होंगे तब तक आदमी नहीं जा सकता। और तुम्हारे पिताजी ने तो रोक लगा दी थी पुण्य के ऊपर कि खबरदार किसी ने राम नाम यदि बोला तो उसको फांसी पर लटका दूंगा। तो एक ने भजन नहीं किया, सब राक्षस। अब ये कैसे जाएंगे बैकुंठ में? तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मेरे पास एक उपाय है। कहा क्या उपाय है? कहा आज के बाद में मैं 5 बजे रात से उठ करके ताली बजाते हुए पूरे नगर में मैं फेरा लगाऊंगा। तो कई लोग देखेंगे कि यार हमारे राजा जब फेरी लगा रहे हैं तो हमको भी इनका साथ देना चाहिए। तो कई लोग आएंगे मेरे साथ ताली बजाते हुए, और जब कारवा हमारा बढ़ता जाएगा और कहते हैं कि राम नाम सुमिरत एक बारा उतरई नरभव सिंधु अपारा, जब सब लोग राम का नाम का जप करेंगे तो स्वाभाविक ही प्रभु मैं इन सबको बैकुंठ ले जाऊंगा। तो भगवान ने कहा कि जो बिल्कुल कहना चाहिए कि बिल्कुल तुम्हारे नाम को सुनकर के भी तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, उनका क्या होगा? क्योंकि कई लोगों को असर नहीं होता है राम नाम का, दुष्ट होते हैं, तो वो जब नहीं आएंगे तुम्हारे साथ उनको कैसे? का महाराज जब डॉक्टर देखता है कि गोली देने से मरीज ठीक नहीं हो रहा तब फिर इंजेक्शन लगाता है उसको, तो मैं भी फिर इंजेक्शन से उनका इलाज करूंगा, तब तो ठीक होंगे वो।
का वो कैसे इंजेक्शन लगाओगे तुम? का जब मैं जोर से राम राम बोलूंगा तो उनके कान के माध्यम से जब इंजेक्शन लगेगा और वो आवाज उनके हृदय तक जाएगी, वो कोई भी पापी भी उस आवाज को नहीं रोक पाएगा। और वो राम नाम का इंजेक्शन जब मैं उनको कान के माध्यम से घुसेड़ूंगा तब वो साधारण रूप से मेरे साथ बैकुंठ में शामिल हो जाएंगे। भगवान ने कहा, धन्य है प्रहलाद जी तुम्हारी मति को। इस संसार में जो राम नाम का दान करते, इससे बड़ा दान संसार में कोई दूसरा नहीं। इसलिए कलयुग में तो विशेष रूप से है। कल भी मैंने आग्रह किया था, लेकिन कुछ परंपराएं ऐसी है गांव में कभी कभी विशेष रूप से बढ़ जाती है जो नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे अपन अकेले कोई पूजन करो, भजन करो, कहीं भी मंदिर के सामने 2 घंटा भी यदि खड़े रहो तो कोई रोक टोक नहीं। लेकिन जब सामूहिक यात्रा हम निकालते हैं तो सब लोगों को कई प्रकार के कार्य होते हैं। अब मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैं 3:30 बजे उठता हूं और 10 बजे रात तक सोता हूं। 10 बजे रात को सोता हूं, 3:30 बजे रात को जगता हूं और दिन भर, और 10 बजे रात को मैं फिर शयन करता हूं। एक भी प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि जिस समय में मैं फ्री होता हूं। सिर्फ 10 से 15 मिनट, 10 मिनट, लगभग 10 बजे दिन को थोड़ी सी झपक आती है और मैं 10-15 मिनट की झपकी लेता हूं। कहीं के दिन लेता हूं, कहीं के दिन नहीं लेता। पूरे प्रोग्राम फिक्स है। 22,000 जप करना, संध्या उपासन करना, एक एक काम पूरा, बिल्कुल सुबह से शाम तक फुर्सत नहीं। अब सबने अपने अपने नियम बना रखे। अब सूर्योदय यदि हो गया तो मेरे लिए तो संध्या उपासन, यदि नहीं हुई तो उसका प्रायश्चित्त तो मेरे को भोगना पड़ता। तो ये 5 दिन की जो फेरी है, मेरा अनुरोध है कि यदि सिर्फ राम नाम का ही अनुष्ठान हम करें, दूसरे काम आरती करेंगे तो वो राम नाम के अनुष्ठान में सम्मिलित नहीं होगी। सिर्फ राम नाम का अनुष्ठान, जो हमारा संकल्प है कि लगभग 1 घंटा मान लो लगे, आधा घंटा भी लगे, तो 3000 ये 16 अक्षर का मंत्र है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और इसका नियम है कि जहां से स्टार्ट हो फिर टांकी बंद ना हो। बीच में कोई जय नहीं, कोई घोषणा नहीं, कोई आरती नहीं। जैसे हम कीर्तन 24 घंटे का बिठाते हैं कि नहीं बिठाते, तो बीच में क्या और कुछ करने। अब जैसे कथा हो रही है 4 घंटे की रेगुलर है, अब बीच में 3-4 आरती कर दें तो पब्लिक ही घबरा जाए कि यार अच्छे गुरुजी है, कोई नियम का इनका तो नहीं भाई सबका। अब मान लो मेरी श्रद्धा हो भगवान से, मैं 4 आरती करवाऊं तो ये मेरा धर्म है, लेकिन दूसरे लोगों को तो ये बात अच्छी नहीं लगेगी ना। इसलिए मेरा अनुरोध है कि 5 दिन तक सिर्फ पितरों की शांति के निमित्त कोई पूजन पाठ नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ यहां से स्टार्ट हो और यहीं आकर के एक सूक्ष्म आरती करें और 2 मिनट का अमृत वचन हो, और फिर अपने अपने कार्य से सब लग जाएं, तो ये 5 दिन का महाअनुष्ठान अपने गांव में हो सकता है। लगभग 350 कथा हो गई है और 300 गांव में फेरी निकल रही है, क्योंकि मुझे मालूम है कहां कहां निकल रही है। और बहुत सारी फेरियों में बहुत विकृति आ गई। शुरू में जब स्टार्ट हुए तो 500 लोग मेरे साथ में। अब इसके बाद धीरे धीरे उनको अपन ने क्रम बताया कि देखो भैया, मंदिर से तुम शुरू करो और मंदिर में ही जाके समापन करो और एक जगह ही पूरी आरती करो। और सूक्ष्म आरती का विस्तार भी मत करो, क्योंकि कई लोग ऐसे जिनको ब्लड प्रेशर बढ़ता, ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते। अब उनको डर लगता है कि यदि आरती में बैठ गए तो भगवान नाराज हो जाएंगे, वे दूसरे दिन से फिर फेरी में नहीं आएंगे आपके। ज्यादा क्रम जिस गांव में भी बड़ा है वहां 2 से 3 लोग ज्यादा फेरी में नहीं हुए। और जहां जहां सूक्ष्म क्रम मैंने जो बताया वो चल रहा है, वहां आज भी कई गांव में तो ये स्थिति है कि एक बड़ा गांव जैसे है तो एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक 10 लोग साथ में गए। वैसे तो 10-20 साथ है ही, लेकिन दूसरे मोहल्ले तक गए और उनको काम है, जैसे जल्दी है लेकिन जाएंगे जरूर।
और उस मोहल्ले से फिर 10 इकट्ठे हो गए तो वो दूसरे मोहल्ले तक गए, ऐसे करके वो फेरी का क्रम बराबर चलता। तो यदि हमने ज्यादा नियम बनाए तो ये प्राइवेट हमारा हो सकता है मंतव्य, लेकिन सार्वजनिक रूप से ज्यादा दिन नहीं चलती है। ये बहुत कम लोग धीरे धीरे हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे 2 से 3 लोग रह जाते हैं, तो वो भी फिर ठीक है, जैसा भी चले भगवान की कृपा से। मेरा कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं, जैसी पूजन आपको अच्छी लगे, जैसा सब लगे, मैं तो एक अनुरोध ही कर सकता हूं। लेकिन मेरे को 10 से 15 मिनट का सुबह समय में निकाल पाऊंगा, इससे ज्यादा, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा क्रम मेरे साथ में बंधा हुआ, क्योंकि मैं भी बंधा हुआ हूं। मुझे गायत्री का जप करना अनिवार्य रहता है, फिर मेरे पाठ भी हैं, पूजन भी है बहुत सा, फिर मुझे भोजन भी बनाना है, मेरे सारी सेवाएं भी है। ये भी सेवा मैं किसी को देता नहीं हूं, क्योंकि भजन में फिर सब सम्मिलित हो जाते, सब लेने के लिए खड़े हो जाएंगे फिर बाद में जाकर के कि हमने भी सेवा की, हमने भी की। इसलिए बिल्कुल मैं तो एक साधारण रूप से अपने सारे कर्मों को, क्रियाओं को करता हूं और 4 घंटे बड़े भाव से आप लोगों को ये कथा सुना। ये मेरी कथा नहीं है, एक तरफ ये माताएं राधा के रूप में है, आप कृष्ण के रूप में हैं। 4 घंटे व्यासपीठ से कथा के माध्यम से मैं अपने ठाकुर जी की पूजा ही करता हूं। आप लोगों से बड़ा स्नेह है, क्योंकि मेरे प्रभु और कहीं नहीं है, मेरे प्रभु आप लोगों के हृदय में निवास करते हैं और टूटी फूटी वाणी के माध्यम से मैं आप सब लोगों की सेवा करता हूं भगवान मान करके। और भी मेरे शब्दों में आज की कथा में कोई त्रुटि रही हो तो क्षमा करें। आज की कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं, क्योंकि समय हो चुका है, समय का सभी लोगों को ध्यान रखना है। 5 बजे अपनी कथा विराम लेती है और 1 बजे कथा आरंभ होती है। ये समय कुछ ऐसा डाल दिया है भूल से कि 2 बजे लिखा गया, लेकिन कल मैंने समय दे दिया था, लेकिन माताएं बहनें 2-3 बजे अब आप आओ और आपने घर में पितृ कलश रखा होगा तो कैसे आपका अनुष्ठान पूरा होगा ये बताओ मुझे। इसलिए बहुत बड़े बड़े दिन होते हैं और हरे राम की फेरी में भी तुम जब जल्दी उठ जाती हो तो काम तो निपट ही जाते होंगे, तो बीच में जो दोपहरी में सोना है ये 5 दिन सोने को बंद करो वाम को, ठीक। और ठीक 1 बजे सबको कथा में आना, समय याद रहेगा ना सबको, ठीक 1 बजे सबको कथा में उपस्थित होना है और ठीक 5 बजे कथा समापन हो जाएगी। हम आपके शाम का समय का अतिक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि किसान है, आपको भी, माताओं बहनों को भी घर बहुत काम संभालना रहता, दूर दराज से जो भक्त आए रहते हैं उनको भी थोड़े थोड़े काम रहते हैं, उनको भी जाना रहता। अब आरती हमारी जो 4-5 है सभी को चैतन्य कर लो। आइए अब हम सब मिलकर के 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे और इसके बाद सब मिलकर के बांके बिहारी की आरती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ भैया दीपक जला लो ना, आप उठ के 1-2 कार्यकर्ता आ जाओ, तैयारी कर लो यार। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम विदगुंगविहितगणनं मे सुबसवीरगुं सर्वगणगुं। ये सामने भक्त लोग खड़े हैं, वो सब लोग करीब आ जाना यहाँ पास में। अग्नि प्रजां बहुलाम्यं करोत्पन्नं वयोरेतो असीमा सुधत्त। कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। राम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी पंछी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं। कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। इन चरणों में शीश झुकाऊं, इन चरणों में शीश झुकाऊं। कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं। भक्त अनाथ के नाथ आप हो,
के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। एक युगल छवि बलि जाओ, देख युगल छवि बलि बलि जाओ। माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाओ। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाओ। बिहारी के आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भंडार